हमारे साथ आई थिंक पीयू मैम है। पीयू मैम एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, रिकॉर्डिंग सही हो रही है। डन है सर, स्टार्ट हो गई। आप सबसे पहले बता दीजिएगा, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात कर लेता हूँ आप सब लोगों से। जितने यहाँ पे भी पर्सन हमारे साथ में एफिलिएट रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, भाई उन लोगों ने अपना डिजिटल मार्केटिंग का बजट ऐड कर लिया अपना। डीएमटी का कोई इशू तो नहीं आ रहा। शिवानी मैम, ज्योति मैम, जमन सर। ठीक है ठीक है। ऐसा है कि सर आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अब क्लियर होगी मेरी आवाज एवरीवन। राइट। आज अपना फ्रेश वेबिनार हो रहा है, तो अभी किसी को ये पता हो कि भैया फ्रेश वेबिनार नहीं हो रहा है, तो फ्रेश अपना वेबिनार हो रहा है 7 बजे। उसके बाद में आशुतोष सर का अपना पहला आरंभ सेशन है 9:30 बजे। कोई भी पर्सन उस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वहां पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पता लगेंगी। ट्रिप का तो सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक रोज समिट अटेंड किया ही है। अच्छा, कौन कौन रेडी है ट्रिप पे जाने के लिए? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। कौन कौन टू एक्साइटेड है भैया कि मुझे ट्रिप पे जाने ही जाना है? मैं सर सुपर एक्साइटेड। मुझे भी जाना है। पायल मैम, मुझे भी ट्रिप पे जाना है, पर एक टारगेट दिया है कंपनी ने मुझे। यार अगर वो कर पाओगे तभी लेके जाएंगे भैया आपको, चाहे साहब मैनेजर ही क्यों ना हो। तो आप लोग भी अगर ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं भैया, तो कंपनी ने एक टारगेट दिया होगा, नेशनल और इंटरनेशनल का 2 टारगेट मिले आप सब लोगों को। देखो ये मुझे पता है कि हर एक एफिलिएट, हर एक चैंपियन के अंदर वो पोटेंशियल है ना, कि वो दोनों ही ट्रिप क्वालिफाई कर सकता है। और ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है कि आप लोगों को कि भैया 20 लाख इंटरनेशनल को है और 20 लाख हमने कर लिया, तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिल जाएंगे। ऐसा तो, ऐसी तो गलत फहमी थोड़ी सी तो नहीं है ना, कि भैया अगर 20 लाख कर लिया तो फिर नेशनल भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल भी मिल जाएगा। अपने पास तो 3 ट्रिप है ना। अपने पास कितने ट्रिप है? अवनी मैम, 3 ट्रिप है। दो तो कंपनी की साइड से हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और एक हमारे सबसे प्यारे सर अंकित सर एबीपी, उन्होंने एक ट्रिप दे रखा है हमें कि भैया 1 करोड़ कर लो टीम मिलके। या राबिया मैम, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रिप मेरी तरफ से क्लियर। अब देखो, जिसने मिस कर दिया थर्ड ट्रिप किसकी है, तो वो कल के सेशन में फिर नहीं आया वो, तो भाई वो अब एजम्पशन करो क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो बताने वाला हूँ नहीं भाई। ठीक है ठीक है। आकिब सर इन द हाउस, ठीक है। प्रमोद सर, तो आज ना अपनी सबसे पहले इनविटेशन कॉल पे बात करने वाले हैं। काफी लोगों ने अभी सेशन देखा होगा, प्रीवियस काम करते आ रहे हैं कि भैया कैसे कस्टमर को इनवाइट करना है, कैसे कस्टमर को सेशन के अंदर लाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि सर, मोहम्मद साद सर, इनविटेशन इज द, मतलब एक बेस है कि अगर आपने वो अच्छे से नहीं कॉल करी ना, ज्योति मैम, आयशा मैम, तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि भैया, मतलब बाद में ना वैल्यू वजन वाली बात जाती है। सामने वाला, अगर मैं पर्सन कॉल कर रहा हूँ सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो लगना चाहिए कि सामने से कॉल आ रहा है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपकी कॉल 10 मिनट या 5 मिनट की जाए। मैं कभी उस चीज के कंपैरिजन में नहीं रहता। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट भी कॉल जाए, पर आपकी फुल्ली कॉन्फिडेंट, कन्विक्शन पहला, एंड दूसरा कॉन्फिडेंट। अगर आपकी, मैं कहता हूँ आपको नॉलेज नहीं है, आपको 0% नॉलेज है प्रीति मैम, मोहम्मद साद सर, आपको नॉलेज नहीं है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया आपने, आप सोच रहे हो कि भैया मैं सामने वाले क्लाइंट से कैसे बात करूंगा, मुझे तो अभी नॉलेज ही नहीं है। तो आपको एक चीज पता है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट जो हमारे पास आ रहा है वो खुद से इंटरेस्ट शो करके आ रहा है प्रीति मैम। यानी कि मैं रैंडम कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहा हूँ सर। अगर मैं सामने वाले को अप्रोच करूंगा तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, काफी चीजें उसे कंपनी के बारे में बताना पड़े। हो सकता है मुझे ऑन कॉल 10 15 20 मिनट की क्लियरिटी देना पड़े। पर ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना। यहाँ तो सामने से कस्टमर खुद से इंटरेस्ट शो करता है कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, मैंने इंक्वायरी किया है मतलब आई डिजिटल प्रीमियर फर्म के अंदर, और मुझे सामने से उसके बारे में पूछना है, सिंपल इतना ही करना है। तो बिल्कुल भी मत सोचना जितने भी नए लोग यहाँ बैठे हैं कि भैया मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, दूसरे लोग तो 7 8 महीने से काम कर पा रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में रोशनी मैम, आज से 5 साल पहले, जब मैंने पहले कदम रखा था इस इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर अपना ग्रेजुएशन, तो मुझे भी लगता था कि सर सामने वाले पर्सन तो कोई भी आ सकता है कि भाई, हो सकता है मुझसे बेटर एजुकेटेड हो सकता है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है। तो मैं घबराता था कॉल करने पे मिनिमम।
और मैंने क्लियर बोल दिया था अपने सर को कि भैया मैं 15 से 20 दिन में जॉब लेफ्ट करने वाला हूँ, ये काम कर लेफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि सर मैं तो स्टूडेंट ठहरा, सामने वाले पर्सन कैसे मेरी बात पे ट्रस्ट करेगा। तो सर ने एक ही चीज बोला कि भैया फुल्ली कन्विक्शन और मोट मतलब कॉन्फिडेंस से तू बात कर, सामने वाले पर्सन को लगेगा नहीं कि कौन पर्सन बात कर रहा है। और कन्विक्शन कैसा आएगा और कॉन्फिडेंट कैसा आएगा सिंपल मैम, वो सिर्फ सीखने से नहीं आएगा। काफी लोग गलती क्या करते हैं, मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं ना आके भाई, यार सर मैं तो रिकॉर्डिंग सेशन भी मैंने देख ली है, आरएम भी देख लिया, और जो कुछ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी टीम ने वो भी मैंने सुन ली, पर अभी भी मैं कॉल नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। जब तक खुद से स्टार्ट नहीं करोगे ना ज्योति मैम, जब तक खुद से स्टार्ट नहीं करोगे कॉलिंग करना, कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा आपको। आपको समझ ही नहीं आएगा कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा कैसे नहीं कर पाऊंगा। मैंने भी स्टार्टिंग गलती की थी, 100-150 लीड पे काम करके तब जाके मुझे पता लगा था कि मुझे कैसे बात करनी है, सुनने में अपनी मैम, और प्रैक्टिकली मतलब अप्लाई करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर जो बिल्कुल बिल्कुल न्यू लोग हैं ना, जो रिसेंटली अभी स्टार्ट किया 1-2 दिन पहले, हो सकता है वो 10-20-30-40-50 लीड पे उनकी क्लोजिंग नहीं आए, या फिर हो सकता है इन्विटेशन इतनी अच्छी तरीके से नहीं जाए, पर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये दो चीजों आपने रख ली, तो आपको ना ही किसी आराम सेशन अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी प्रीति मैम, अपर्णा मैम, ना ही आपको कोई रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप इनवाइट कर सकते हो, बहुत इजी टारगेट से। आपको थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं इस बार मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, पायल मैम मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं कि भैया इनवाइट कैसे करते हैं, मैं अपनी एक स्क्रिप्ट भेज दूं कि राजा बात कर रहा हूँ सर आई डिजिटल पिन्नोर से, आपने इंक्वायरी किया था, ऐसा नहीं बताने वाला। पर्सनली इसी मीटिंग से उस पर्सन को अनम्यूट करना है, और अनम्यूट करने के बाद में उससे मॉक कॉल होती है, कैसे इन्वाइट किया जाता है। और ये मेरे साथ साथ कौन करने वाले हैं, मेरी ही टीम के कुछ चैंपियंस करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रीवियस मंथ और आपसे काम करते आ रहे हैं, वो आपको पर्सनली गाइड भी करने वाले हैं। ठीक है, डन है डन है। सर आवाज इज नॉट क्लियर, ऐसा है कि आवाज मेरी, तो मुझे तो लगता है ठीक है यार। ठीक है, तो आप सबको बता देता हूँ। देखो दो तरीके से अपने पास लीड्स आती है अपने पास। पहला कि मैंने भैया सामने वाले पर्सन के डिजिटल मार्केटिंग को मैंने हायर किया, या फिर ऑलरेडी हमारे पास टीम चल रही है, वहां से मैंने फॉर्म लीड ली, और उसकी डिटेल्स मेरे पास होती है प्रीति मैम, उसका नाम नंबर ईमेल आईडी, उसके प्रोफेशन भी होता है कि वो जॉब कर रहा है या स्टूडेंट कर रहा है, तो हमारे पास सारी डिटेल्स उसकी हैं। पहली सबसे बड़ा हमारे पास एडिशनल बेनिफिट है कि सामने वाले की पूरी डिटेल्स हमारे पास में है। अब करना क्या है कि उसे प्रॉपर एक, जब आप बैठो ना, देखो मैं भी अगर यहाँ मीटिंग लेकर बैठा हूँ ना, तो मेरे पास भी डायरी पेन, मेरी डायरी वही पेन का, सिंपल मुझे नोट करना है सामने वाले पर्सन का, रजनी मैम मैं जिसे भी कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास डायरी पेन होना मस्ट है, क्योंकि वहां पर हर डिटेल्स नहीं है जो आपके पास इंक्वायरी आ रखी है जो मुझे चाहिए होगी। या फिर मुझे क्यों इंपॉर्टेंट है डायरी पेन लेना अपनी मैम, जब मैं मीटिंग के बाद कस्टमर से फॉलोअप लूंगा, तो मीटिंग के बाद कस्टमर को कॉल करूंगा, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए होंगे, वो किस इंटेंशन, ये किस मिशन विजन से हमारी कंपनी में इंक्वायरी किया है, एनरोल करना चाह रहा है। तो आपको पूरा पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलना है अपनी मैम। सामने वाले कस्टमर का मेरे पास इंक्वायरी आ रखा है और मैं उसे कॉल करता हूँ, कॉन्फिडेंट हो प्रीति मैम, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंफर्मेशन लेनी है। क्या करना है मौसमी मैम, सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन लेनी है कि आकिब सर, मैं रजा बात कर रहा हूँ आई डिजिटल पिन्योर कंपनी से, आपका इंक्वायरी मेरे पास आया था एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, क्या आपने सर किया था। आपको सबसे पहले क्या लेनी, कंफर्मेशन लेनी है। सामने वाला पर्सन कहेगा हाँ सर मैंने किया था, एंड देन उसके कहने से क्या होगा, आपको क्या कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि भैया सामने वाले ने इंक्वायरी किया मेरे पास में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आपको लेनी है। अगर उसने नहीं भी किया, फॉर एन एग्जाम्पल वो कहता है कि सर मैं नहीं किया, थोड़ा सा याद दिलाओ, थोड़ा सा याद दिलाओ, ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद दिलाओ कि सर सोचो आपने इंस्टाग्राम से कोई वीडियो देख रहे होगे, तो स्क्रॉल कर रहे होगे, आप लाइफ में सर्च कर रहे होगे एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग मॉडल के लिए, स्किल सीखने के लिए। वो कहेगा हाँ सर याद तो आ रहा है, थोड़ा सा मैंने किया तो था। अगर फिर भी वो पूरा डिनाई कर देता है मौसम मैम, प्रीति मैम, वो पूरा डिनाई कर देता है कि मैंने किया ही नहीं है, अब क्या करना है, अगला हमारा माइंडसेट क्या रहता है अपना मैम की, भैया लीड खराब है प्रीति मैम। अगला ये होगा कि यार ये तो लीड ऐसी आ गई मेरे पास, ये लीड खराब है, हम उस पर्सन से भी बात कर सकते हैं कुलदीप मैम, उस कस्टमर से भी हम बात कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। करना बड़ा सिंपल है। देखो सामने वाले ने, जब मैं कॉल करूंगा ना,
और उसने बोल दिया कि सर मैंने इंक्वायरी किया ही नहीं है, कि कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 मिनट आपसे मिल सकते हो सर, 2 मिनट बात कर रही है बस आपसे कि हाँ सर कोई इशू नहीं, 2 मिनट बात कर लीजिए। अभी क्या करते हो सर आप, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ, क्या करते हो कि नहीं सर भाई स्टडी वगैरह चल रही है। कि सर कैसा रहेगा कि आज की डेट में तो कोई इशू नहीं, आपने इंक्वायरी नहीं किया पर आपकी डिटेल्स मेरे पास आ रखी हैं, कैसा रहेगा कि आज की डेट में एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ में आप डिजिटल स्किल सीख के हमारे साथ में एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाओ, अपनी स्टडी के साथ साथ कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़े। या फिर एज अ होम मेकर आप अपने काम कंप्लीट करने के साथ साथ कैसा रहेगा कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बता दूं जहां पे आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़े और एक बहुत अच्छी आप अर्निंग जनरेट कर पाओ, लर्निंग ले पाओ। सेम एज इट इज विद सेम गोस टू जॉब पर्सन, आप सेम जॉब पर्सन को ही बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आकिब सर जॉब पर्सन है और आकिब सर ने इंक्वायरी नहीं किया, तो मैं आकिब सर को क्या बोलूंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब से तो अच्छा कर पा रहे हो, पर कैसा रहेगा कि भाई की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी जॉब के साथ साथ अगर 1-1.5 घंटा भी टाइम निकाल पाओगे तो बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाओगे। बाकी भाई का होगा सर ठीक है सर मैं देख लूंगा, यही कंफर्मेशन होगा साकिब भाई का सर ठीक है कोई इशू नहीं है मैं देख लूंगा। बस थोड़ा सा वहां पर आप उसके बारे में बताओ और उसके बाद में उसकी मीटिंग के लिए बोल दो कि सर ऐसे ऐसा मेरे पास मीटिंग आ रही है, ज्यादा बात नहीं करना जिसने रैंडमली जिसे पता ही नहीं इंक्वायरी किया है नहीं है, मैंने किया या नहीं किया है, उससे इस तरह से बात नहीं करनी है आपको। तो फर्स्ट क्या हो गया अपना कंफर्मेशन लेनी, इंक्वायरी किया नहीं किया, उसके बाद में सामने वाले ने कंफर्म कर दिया कि भैया इंक्वायरी हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिम्पल मैम हमारा, उससे पूछना, उसका पर्पस पूछना। केवाईसी बोलते हैं नो योर कस्टमर। उससे पूछना कि भाई आपका इंक्वायरी करने का पूरा मैम, आपका इंक्वायरी करने का क्या रीजन है सर, जान सकता हूँ मैं आपके बारे में। तो बताएगा सर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग की देख लेता, चाह रहा था कुछ साइड बाय साइड मुझे अर्निंग मिल जाए, करने को मिल जाए, यही बताएगा। उसके बाद में आपने उसका पर्पस समझ में आ गया कि भैया देखो पहले ही कॉल पे आपको कस्टमर को इतना जज कर लेना है कि किस पर्पज से आ रहा है, स्किल सीखने से आ रहा है या फिर अर्निंग पर्पज से आ रहा है, या फिर दोनों, स्किल भी सीखना चाहता है, अर्निंग भी करना चाहता है, या फिर दोनों करना चाहता है। ये हमने जजमेंट ले लिया, लेना मैम। ये जजमेंट लेने के बाद में थर्ड उसके बारे में आप पूछोगे, प्रीति मैम थर्ड उसके बारे में कुलदीप मैम आप पूछोगे कि भैया आप अभी थोड़ा सा आपके बारे में मैं जान सकता हूँ। और जैसे ही कस्टमर को आप पूछते हो ना, कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है तो आप रिलेट करो, रिलेशन बिल्ड करो पहले ही कॉल पर। आपको बहुत ज्यादा आप समझ के चलना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर कॉल नहीं करनी, स्टार्टिंग करनी है हाय कि सर रजा बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको अगर कहीं नहीं कहीं आप ही के सेम एज का है और आपको लगता है कि ठीक है तो भाई भाई करके बात कर लिया कि भाई ठीक है अपर्णा मैम ठीक है, इस तरह से बात कर ली, तो आपको रिलेशन बिल्ड करनी है सेकंड कॉल पे, सेकंड पॉइंट पे अपना। ठीक है पूजा मैम, फॉर एग्जाम्पल वो स्टूडेंट है तो आप रिलेट कर सकते हो, अरे सर बहुत बढ़िया। जब मैंने प्रीति मैम को फॉर एग्जाम्पल कॉल कर रहा हूँ, प्रीति मैम ने बताया कि सर मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं सेम ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैम बहुत बढ़िया मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और स्टडी के साथ ही मैंने प्लान किया था इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने के लिए। पहला रिलेशन यहाँ बिल्ड कर सकते हो, सेम प्रोफेशन को कनेक्ट कर सकते हो आप। दूसरा, सामने वाला पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल से, फॉर एन एग्जाम्पल कोई कर्नाटक कहीं से भी है। अगर आप हो जेन्युइन वहां से तो बोल सकते हो कि भैया मैं भी कर्नाटक से हूँ, या नहीं भी हो तब भी आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि सर मेरा फ्रेंड भी कर्नाटक से, या मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त भी वहीं से ही है, वो भी बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तो आपको सामने वाले पर्सन को ना समझना भी पड़ेगा। होता है ना कि 80-20% सपोर्ट सिस्टम, पता है ना आपको कि आईडीपी 80-20% सपोर्ट सिस्टम पे क्यों दिया कि भैया 80% सपोर्ट हम करते हैं, 20% आपको मेहनत करनी पड़ती है। सेम गोज विद ओपनिंग कॉल, आपको लगभग 30% आपको बोलना है, 70% आपको कस्टमर को सुनना है। आपको उसकी नीड एनालाइज करनी है कि भैया वो किस पर्पज से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आया है। बीइंग अ कंसल्टेंट, कभी बेचना शुरू मत कर देना भैया पहली कॉल पे कि भैया परचेज कर लो ये कर लो। या मैंने तो कॉल किया ऐसा मैम को, मुझे 14,500 दिख रहे हैं सामने से कि भैया ये अगर ये लीड कंफर्म कर ले तो मुझे तो प्रीमियम में तो 10,000 रुपये और प्रीमियम प्लस तो 14,500 दिख रहा है, बस कैसी तरह से ये मीटिंग में आ जाए और उसके बाद में बस ये मैसेज डाल दे मैनेजर से बात करने का। अगर इतना ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे तो उतनी जल्दी गिरोगे भी। क्लियर है, जितनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे उतनी जल्दी गिरोगे भी। होगा क्या कि आफ्टर मीटिंग जिस कस्टमर से आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट है ना, वही आपको कॉल रिसीव नहीं करेगा। प्रमोद सर यही होता है ना कि हम इस कस्टमर को ओपनिंग कॉल पे इतना जजमेंट ले लेते हैं, यार ये तो कंफर्म पेमेंट है, मोटा कमा रहा है भैया, 30-40 हजार रुपये तो कमा रहा है ये बंदा, ये तो पेमेंट कर देगा, इतनी जजमेंट नहीं लेनी है हमें। तो करना क्या, सेकंड अपना रिलेशन बिल्ड करना है, कस्टमर के बारे में आपको पूछना है। सर ट्रस्ट इशू होता है,
चंचल कश्यप मैम। मैम ओपनिंग कॉल पे क्या ट्रस्ट होगा? ओपनिंग कॉल पे ट्रस्ट इशू होने का सवाल ही नहीं है। कस्टमर ये बोल सकता है कि सर मैं कैसे ट्रस्ट करूं उस प्लेटफॉर्म पे। आप कंपनी के बारे में बताने को बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ मैं एक सजेशन और देना चाहता हूँ, उससे पहले इन्विटेशन कॉल करेंगे, एक सजेशन और देना चाहता हूँ जितने भी नए मेंबर्स हैं हमारे साथ में ना, खासकर नए और पुराने भी, आज से फ्रेश वेबिनार, लाइव वेबिनार स्टार्ट है। क्लियर है? आप सब लोग कम से कम 5 से 6 दिन लाइव वेबिनार अटेंड करो। खुद बैठो, आप पूरे पूरे वेबिनार अटेंड करो। आप अगर डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार अटेंड करोगे ना, तो आपको आफ्टर वेबिनार ऑब्जेक्शन किल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशाल सर, आपको कंपनी के बारे में पता लगेगा। जब तक आप ही को नहीं पता होगा कंपनी के बारे में, कोर्सेज के बारे में आपको ही को क्लियरिटी नहीं होगी, तो वो होगा ना कि मैं कितने भी कॉन्फिडेंस से बात करूं तो फिर वो कन्विक्शन दिखता नहीं है मेरी कॉल पर। यही चीज होगी। तो सबसे पहले आप डीपली कंपनी के बारे में पढ़िएगा, वाई आई डिजिटल प्रीन्योर। आपके पास बताने को बहुत कुछ होना चाहिए। आपको फ्रेश वेबिनार जो अपना होगा अंकित सर का, वो 4 से 5 वेबिनार आप अटेंड करो। ठीक है? तो फर्स्ट अपने को क्या करना है, सबसे पहले को कंफर्मेशन लेना है, देन उसके साथ में अपने को रिलेशन बिल्ड करना है। पहले ही कॉल के अंदर अपने को कनेक्ट करना है, और उसके बाद में उसे थोड़ा सा ये रियलाइज करानी है, ऑन द कॉल रियलाइज कराना है कि भैया जिस प्लेटफॉर्म पे तू काम कर रहा है उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आईडीपी है हमारा, अगर तू यहाँ पे डिसीजन लेके स्टार्ट कर देता है। और जितना ही ज्यादा आप कोशिश करोगे ओपनिंग कॉल पे समझाने की, ज्योति मैम, जितने ज्यादा कोशिश करोगे ना समझाने की कॉल पे, ऑन कॉल पे ना, कस्टमर इतने ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो अपना आपको आपको थोड़ा बिजी भी दिखाना है। वो ना मैम थोड़ा सा आपको अपने क्या करना है, कहती मैम अपने आपको बिजी दिखाना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो टाइम है भैया, आधा घंटा मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उसे बोलना है कि भैया मेरे पास बैक टू बैक इंक्वायरीज हैं, लगातार मेरे पास में बैक टू बैक इंक्वायरीज है। आपको मैं सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अच्छे से समझना है तो आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। और आपको मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, जब मैंने स्टार्ट किया ना कुलदीप मैम, तो मैंने वो पर्सन क्लोज किया, ऑन द कॉल बता रहा हूँ आपको, ऑन द कॉल वो बता रहा हूँ, जिसकी मंथली एवरेज इनकम थी तकरीबन तकरीबन 12 लाख 15 लाख मंथली एवरेज इनकम थी उनकी। और ऑन द कॉल आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, ऑन द कॉल जब मुझसे बात करता था ना, तो सामने वाले ने कभी मुझसे ये चीज नहीं बोली कि सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि देखने के बाद जरूर बोला कि थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ कि सर मेरी आपसे बात हो गई थी। पर उससे पहले मतलब उससे पहले वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगा कि भैया मैं इस तरह से बात करूं, कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंस से बात करता था। मैं एक चीज ये सोच के बात करता था कि मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, सामने वाले से ज्यादा जानता हूँ। मैं ये हमेशा माइंड में रख के बात किया करता था। तो आपको सेव करना, बिल्कुल भी घबराने की ओपनिंग कॉल पे जरूरत नहीं है। सामने वाले कस्टमर तो आपके आमने सामने बैठ के तो बात कर नहीं रहे हो, इन्हें यदि कोई गलती हो गई तो सामने वाला डांटेगा। पहली बात तो माइंड से निकाल के रखो। एक आराम से अपना रूम सेपरेट करिएगा, जहां कॉल करिएगा बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। होता है ना कभी कभी हमारा माइंड में भी ये भी चलता है ना, पूजा मैम कि यार सामने वाली मेरी कॉल सुन रहा है। मैं तो ऑफिस बैठ के काम करता था, और मैं कोना ढूंढता था, कॉर्नर ढूंढता था कि मेरी कोई कॉल सुन नहीं ले। मैं इतना घबराता था। तो अपने को करना है क्या, अभी इनिशियल फेज पे हो तो अपने को एक साइड से क्या कर लेना, तो ये स्पेस बना लेना अपने घर के अंदर, और आराम से बात करनी है। वो कॉन्फिडेंट होकर हेडफोन लगा लीजिएगा, वहां से बात करनी है अपने। क्योंकि जितना आप, ऐसा होता है ना कि अकेले में बात करो तो कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तो अपने को सबसे पहले घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑन कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है। जैसे मैं 2 मिनट ही बात करूँ, मैं इतनी ही बात करूँ, हाय सर रजा बात कर रहा हूँ कुलदीप मैम, आपका मेरे पास एक इंक्वायरी रिसीव हुआ था एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग मॉडल के लिए। ये सेम लाइन है प्रीति मैम, इतना तो हम बोलते हैं। सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैंने मैम किया था, या सर मैंने किया था, कि बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएशन भी देना है। कैसे मैम आप, बहुत बढ़िया मैम। मैम अभी मैं जान सकता हूँ कि आपका इस इंक्वायरी पे, इस प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी करने का क्या रीजन था, क्या पर्पस था? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाह रहा था कुछ अर्निंग हो जाए या लर्निंग हो जाए, या फिर मैं जॉब पर्सन हूँ, पार्ट टाइम अर्निंग का सोच रहा हूँ। आपको ही वो बोलेगा सामने वाले कस्टमर कि बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जगह डिसीजन लिया है आपने। ठीक है, आपको सिंपल बोलना है उसके बारे में, उसको बोलना है कि सर ठीक है, मैं क्या आपके बारे में जान सकता हूँ, थोड़ा सा बताओगे अपने बारे में? बताएगा सर, थोड़ा सा पूछ लो कि सर कहाँ रहते हो, कहाँ से बात कर रहे हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो सर, स्टेट के बारे में उससे पूछ लो। पूछने के बाद में जब आपने उससे पर्पस पूछ लिया, तब आपको थोड़ा सा आई डिजिटल प्रीन्योर के बारे में बताना है। बहुत थोड़ा सा आई डिजिटल प्रीन्योर के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है कि सर जिस प्लेटफॉर्म पे इंक्वायरी किया है ना आपने,
आज की इंडिया की टॉप टेक कंपनी है आई डिजिटल प्रीमियर, जहाँ पे आज की डेट में हर एक स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, कोई भी पर्सन आज हमारे साथ में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छी लर्निंग कर रहा है। और उसकी एक ही कंडीशन है सर, उसने अच्छे से समझा है, उसने अच्छे से समझा है, क्लियरिटी लिया। आप आशुतोष सर के बारे में बता सकते हो सर, आप कंपनी के बारे में आशुतोष सर के बारे में बता सकते हो, उनके इंस्टाग्राम के बारे में बता सकते हो, यूट्यूब के बारे में बता सकते हो कि लगभग 5 लाख प्लस कम से कम इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स है सर, लगभग 15 लाख प्लस से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। और आज कई बड़ी कंपनियों को ट्रेंड कर चुके हैं, कई बड़े स्टार्टअप कर चुके हैं सर। और आप कंपनी के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में बता सकते हो। और लास्ट में आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो सेशन लेने वाला है, जैसे हमारे साथ अंकित सर सेशन लेते हैं, तो आपको अंकित सर की अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि आज के जो सेशन लेने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक से एडवांस, तो हमारे साथ कंपनी के एबीपी अंकित बंसल सर है, जिन्हें मार्केट का इतना इतना एक्सपीरियंस है, जो भी अब 8 साल का एक्सपीरियंस है, इतने करोड़ का उन्होंने बिजनेस कर रखा है। तो आज को आप बेसिक से एडवांस समझाने वाले हैं सर। एक ही कंडीशन है, ऑन कॉल ही बोल दो, कस्टमर को ऑन कॉल बोल दो कि अगर आप शुरू से लास्ट तक अटेंड कर पाओगे तभी मौका मिलेगा हमारी कंपनी में आपको वर्क करने का। अब काफी लोग यहाँ पे बोलेंगे सर वो पेमेंट भी पूछ लेता है, ऐसा भी होता है ना कि सर वो ऑन कॉल पेमेंट भी पूछ लेता है, क्या पैसा लगेगा? अब काफी लोग आएगा, हाँ सर ये तो क्वेश्चन है इनका कि पैसा लगेगा। काव्य मैम, आप बोल रहे हैं कि सर लीड पे पैसा लगाने में डर लगता है, लीड पैसा देने में लगता है कि लीड पे पैसा लगाने में डर लगता है? यस सर, मेन ऑब्जेक्शन इज दी, देखो सिंपल है। मैं जब पहले ओपनिंग कॉल किया करता था ना, मैं सामने वाले पर्सन जब मुझसे क्वेश्चन करता था, मैं रिवर्स क्वेश्चन कर लिया करता था कि सर आप किस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो, तपन सर, कि सर मैं पैसा कमाना आ रहा हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन है कि सर कितना पैसा कमा लोगे इस प्लेट, मतलब कितना पैसा आपको लगता है कि आज की डेट में अगर मैं कमा लूँ तो मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएंगी? सर लगभग 50,000 60,000 तो हो जाए मेरे पास में। क्या लगता है सर आज की डेट में 50,000 पर लाख रुपए अर्न करना किसी भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म से? आप यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हो ना सर? हाँ सर। आप चाहते हो ना मैं खुद से कुछ स्टार्टअप करूँ, मैं किसी के अंदर जॉब नहीं करूँ? नहीं सर, मैं नहीं चाहता, मैं अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, राइट, मैं डिपेंडेंट ही होना चाहता हूँ। तो क्या लगता है सर किसी भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म से आज की डेट में 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है? आप उससे पूछ लो सिंपल उसमें मैम कि कितना पैसा लगाना पड़ता है। एक छोटा से छोटा भी अगर आप बिजनेस करने जाओ तो वो अपना अमाउंट बताएगा आपको लाखों के अंदर, कि सर 1 लाख रुपए लगाना पड़ता है, या इतना लगाना पड़ता है, या फिर 5 लाख रुपए लगाना पड़ता है, ये बताएगा आपको। तो सर उससे बोलना कि सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। बट वो इन्वेस्टमेंट आप तभी लागोगे जब कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी हमारी फ्रेंचाइजी के लिए, जब कंपनी हमारी सेलेक्ट करेगी फ्रेंचाइजी के लिए। और उसकी एक ही टर्म कंडीशन है सर, पैसा टर्म कंडीशन नहीं है, एक ही टर्म कंडीशन है कि आपको जब आप वेबिनार अटेंड करो, जब हमारी मीटिंग अटेंड करो, तो शुरू से लास्ट तक आपको पूरे फोकस के साथ में अटेंड करना है। आफ्टर दैट मैं आपको कॉल करूंगी, हो सकता है मैनेजर से बात कराऊं तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपने कितने अच्छे तरीके से काम को समझा है। अगर आपने काम अच्छे से बता दिया तब आपको कंपनी ऑप्शन देगी अपना फ्रेंचाइजी ज्वाइन करने का। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्शन इस तरह से आप किल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं है सर, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट एक कंडीशन पे हो सकते हो तो आप अच्छे से क्लियरिटी लोगे। ठीक है। और दूसरा अपना क्या ऑब्जेक्शन आता है उसके बाद में, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू का भी आता है कि भैया ट्रस्ट इशू आता है, तो आप उससे बोलना कि भैया यहाँ पे आपने इंक्वायरी किया कि मैंने आपसे पैसों की बात करी? वो बोलेगा नहीं करी। क्या आपने जो एड देखा इंस्टाग्राम पे, क्या वहां आपसे ऐसा बोला गया है कि पहले आप पेमेंट दो तब जाके आप स्टार्ट करोगे? नहीं। कि सर मैं अगर आज आज मीटिंग के लिए आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, क्या मैंने आपसे बोला कि पैसा दो तभी जाके इनवाइट करूंगा? नहीं। तो सर पैसों की तो बात ही नहीं है अंदर, उसमें मैम पैसों की तो बात ही नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल, कि पहले आपको समझना पड़ेगा, क्लियरिटी लेना पड़ेगी। लास्ट है पैसा, पैसा लास्ट बात है सर। और कंपनी की एक ना सर ब्रांड वैल्यू है, आई डिजिटल प्रीमियर की एक ब्रांड वैल्यू है। हम हर किसी को ऐसे ही फ्रेंचाइजी मेंबर नहीं बना देते अपना, हम किसी को भी ऐसे फ्रेंचाइजी मेंबर नहीं बना देते अपना। उसकी एक टर्म कंडीशन है, सिर्फ एक टर्म कंडीशन है कि अगर हम आपको एक ट्रस्ट पे ज्वाइन करा रहे हैं तो मार्केट में आप एक ब्रांड वैल्यू को खराब ना करो, आप हमारी फ्रेंचाइजी पे काम करो। इसके लिए एक ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी के तौर पे अमाउंट है।
अगर आपने वो भी 2 से 3 घंटे काम कर लिया तो वो भी विद इन अ मंथ आपका रिकवर हो जाएगा। तो आपको बस ज्यादा नहीं, सिंपल आपको सिंपल इन्विटेशन कॉल का रखना है, कंफर्मेशन लेनी है। उसके बाद में थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है। अगर स्टूडेंट है तो अपने आप को स्टूडेंट से कंपेयर कर दो, जिस प्लेस पे वो रहता है वहां से थोड़ा सा कनेक्ट कर लो। उसके बारे में अगर वो होम मेकर है तो बता दो सर मैं भी एक होम मेकर हूँ या मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, वहां से कनेक्ट करो। उसके बाद में उसका पर्पस पूछो कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर आने का रीजन क्या है आपका। फिर उसके बारे में थोड़ा सा आपको आई डिजिटल और कंपनी के बारे में बताना है। और उसके बाद सिंपल उसे इन्विटेशन दे देना मीटिंग के लिए, और वहां पे एक अच्छी से अर्जेंसी क्रिएट करके वो अभी कॉल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट कैमरे पर आ जाइएगा। मैं कुछ पर्सन्स को इनवाइट करने वाला हूँ, क्योंकि देखो होता है कि ना, मैं तो आपको बता दूंगा। देखो ओपनिंग कॉल की पहली बात बता दो, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। काफी लोग बोलेंगे भैया स्क्रिप्ट वगैरह देखो, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती यार। कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती। हर किसी पर्सन के अंदर पोटेंशियल है। स्क्रिप्ट क्या होती है कि आप लगभग 100-150 मिनट पे काम कर लो तो आपको ऑब्जेक्शन किल करना आ जाएगा ओपनिंग कॉल जवन सर। बस यही स्क्रिप्ट है। लास्ट में उसके बाद में कम से कम आधा, मतलब 10 से 15 मिनट सिंपल ऑब्जेक्शन आपके लिए जाएंगे। मैं उस पर क्लियर करने वाला हूँ कि उस ऑब्जेक्शन कैसे आंसर देने वाले हैं। तो एक बार फटाफट मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज, मतलब चैट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा। एक्साइटेड हो भाई, बुलाऊं मैं फिर अपने पहले चैंपियंस को? और कौन रेडी है कॉल पे आने के लिए, कस्टमर बनने के लिए? एक ही कंडीशन है कि सबसे पहले कैमरे पे आ जाइए, फटाफट कैमरे पे आ जाइए। ठीक है ठीक है। देखो मैंने बोला कि भैया तभी बुलाऊंगा जब कैमरे पे आ जाओगे। होता ना कि बोलना नहीं चाहिए, लालच लालच वाली चीज। अब तुरंत कैमरा ओपन हो रहा है, तुरंत कैमरा ओपन। सर आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे रेज हैंड कर दीजिएगा कौन कस्टमर बनने वाला है। कस्टमर कौन बनने वाला है एक बार मुझे रेज हैंड कर दीजिएगा, जो चाहता है सर मेरे साथ मूव कॉल हो जाए। कुलदीप मैम कह रहे हैं सर मैम बनने वाले हैं। कुलदीप मैम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ प्रमोद जायसवाल सर हैं। आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर हमारे साथ में। तो काफी लोगों के मेरे पास इंक्वायरी आया था सर कि बस एक बार बता दो सर, उनकी स्ट्रेटेजी भी बता दो और वो कैसे काम कर रहे हैं ये भी बता दो। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या था प्रमोद सर, वो लीड कहाँ से ले रहे हैं मुझे ये भी बता दो। तो उनके रिजल्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो लीड ले रहे हैं भैया। ठीक है, तो प्रमोद सर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। एक बार आप देख पा रहे हो सर? प्रमोद सर को और कोई देख पा रहा है? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून प्रमोद सर। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है प्रमोद सर, ऐसा है क्या? अब आ रही है सर? एवरी एक बार मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, प्रमोद सर की आवाज क्लियर है आप सब लोगों को? आवाज आ रही मेरी? प्रमोद सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मुझे इतनी स्लो क्यों आ रही है? मेरी नहीं आ रही क्या सर? जस्ट अ सेकंड में, एक मिनट रुकिएगा। किसी को और अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है सर, आपको ही नहीं आ रही, लोग बोल रहे हैं। राइट राइट, अब आ रही है सर, अब क्लियर आ रही है सर। तो हमारे साथ में कुलदीप मैम है। कुलदीप मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आपको? तो प्रमोद सर, एज ए एफिलिएट जी आपको सर। कॉल करनी है। हमारे साथ में क्लाइंट जो बन रहे हैं वो कुलदीप मैम बन रहे हैं। तो सर बस थोड़ा सा ना, देखो फॉर्मेलिटी मत करना सर। हमारे हर एक एफिलिएट चाहता है कि भाई अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी बताओ, कैसे आप कॉल कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। तो कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना है सर, आपको सब कुछ बता देना है। ठीक है सर? कुलदीप मैम कैसे हैं आप? अनम्यूट कर पा रहे हैं मैम? हाँ जी सर। गुड इवनिंग हाय सर। मैम, वेरी वेरी हाँ जी गुड। सर। कैसे हैं आप? कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। कुलदीप मैम से मेरी बात होती है। मैम बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं। मैम का भी साथ रिजल्ट उस लेवल पे नहीं आया है, बट मैम लगातार काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया कुलदीप मैम। तो प्रमोद सर स्टार्ट करिएगा। आप सब लोग रेडी हैं भैया? फटाफट फटाफट, सबको आवाज क्लियर आ रही है? एकदम रेडी? डन। चलिए, तो
कुलदीप मैम, आप एज अ प्रोस्पेक्ट बन रहे हो, प्रमोद सर हमारे साथ में एज एफिलिएट बन रहे हैं। प्रमोद से स्टार्ट करिएगा सर आप। जी सर। सर मैं कॉल करूंगा या मैम करेंगी? सर आप कॉल नहीं करिएगा, मैम सर, आप कस्टमर। अच्छा मैं कॉल करूँ? पॉपुलर बना सर। ठीक है, चलिए मैम। हाँ जी सर। हाँ जी। हेलो, हेलो, हाँ जी। मेरी बात कौन? संदीप मैम से हो रही है, कुलदीप मैम से हो रही है? हाँ जी सर। कौन आप? मैं प्रमोद जायसवाल बात कर रहा हूँ, आशुतोष प्रत्याश सर की कंपनी से। आपने ओके। एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे का, आप रील्स जैसे देख हाँ रहे जी। थे, उस पे एक ऐड चल रहा था जहाँ पे आपने देखा था कि अपने घर पे बैठ के कैसे इनकम कर पाओगे स्मार्टफोन को यूज करके। ऐसा कुछ आपने देखा था क्या? हाँ जी सर, किया था मैंने किया था। ठीक है मैम, आगे की जानकारी मैं आपको दूं उससे पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप क्या करते हो मैम? सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ओके। उसके साथ साथ कोई और काम करते हैं या बस हाउसवाइफ हैं, या कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं पार्ट टाइम में कुछ नहीं घर बैठे काम करना? नहीं सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं दिन में 3-4 घंटे फ्री होती हूँ, इसीलिए थोड़ा अभी साइड हसल के लिए ढूंढ रही हूँ कुछ। वाह मैम, 3 से 4 घंटा आप निकाल लेते हो हाउसवाइफ होते हुए? जी सर, जी सर, दिन में फ्री हो तो 3-4 घंटे काम करके। ओके। फोन पे कितना टाइम दे देते हो मैम रील्स और वीडियो देखने में? सर जो 3-4 घंटे फोन पे जाते हैं। ओहो, क्या बात है मैम। तब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए मैम, क्योंकि इसी रील्स को देख के आपने हमारे यहाँ इंक्वायरी किया है कंपनी में, और इसी रील्स के थ्रू आप हाँ हमसे कनेक्ट हुए हो, और इसी रील्स के थ्रू आप हाँ। हमारे साथ कनेक्ट होकर आगे इनकम भी करने वाले हो। तो कुछ आपको कंपनी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, आपके बारे में मैंने जान लिया है। देखिए मैम, ये कंपनी अ, एडिशनल नोर कंपनी है, एगटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कुछ चीजें आपसे बताना चाहता हूँ और उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन होंगे हम आपसे आपका लेंगे। और कंपनी के ओके सर। बारे में आपको बताता हूँ। और एक शाम को 7 बजे सेशन होने जा रहा है, जो कि कंपनी के एबीपी अंकित बंसल सर लाइव आके सारी चीजें आपको बताने वाले हैं बिजनेस के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है इसी स्मार्टफोन को यूज करके। 1 से 2 घंटा टाइम देके दिन के 1 से 2 हजार और महीने के 30 से 40 हजार आप कैसे करोगे। तो आप मैम ओके। एक्साइटेड हो ये सेशन अटेंड करने के लिए? सर सेशन तो अटेंड कर लूँ, बट थोड़ा सर मुझे पहले बताओ कि क्या काम क्या करना होगा सर इसमें। देखिए मैम, अभी देखिए काम तो मैं आपको बताऊं तो इतना है कि अभी आपको एक सेशन अटेंड करना है। उस सेशन में काम बताएंगे सर, जो कंपनी के एबीपी अंकित बंसल है, उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है, और वो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस उन्होंने किया है सोशल मीडिया से। वो बेहतर आपको बता पाएंगे। सर ऐसा है ना, अगर थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या काम है, कैसे करना, कोई पैसा तो नहीं लगेगा सर इसमें? देखिए मैम, आपने जब फॉर्म भरा था कोई पैसा मांगा था आपसे? नहीं सर। मैंने आपको कॉल किया, कोई पैसा मांगा अभी तक? नहीं सर। तो ये सेशन सर आपके लिए ऐसा है फ्री ना, होने बाद वाला है। सर ऐसा है ना, बाद में बोल देते हो कि इतना इन्वेस्टमेंट करो पहले फिर आपको काम मिलेगा। ऐसा सर हमारे हाउस वाइफ के पास पैसा नहीं होता, तो इसीलिए सर इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है सर। देखिए मैम, देखिए पैसे ना लगना एक पार्ट, आप वो पार्ट है आगे का, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले चीजों को समझो, आपके लायक है या नहीं है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जो आप 3 से 4 घंटे समय व्यतीत कर रहे हो फोन पे, वो हो सकता है 1 घंटे का सेशन देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ओके फिर आपका डिसीजन होगा सर, कि मैं ये ट्राई कर। ये काम मेरे लायक है या नहीं है। ओके सर। सर मैं ट्राई करूंगी, पूरा अटेंड करने का पूरा ट्राई करूंगी मैं। और एक बात सेशन और अटेंड मैं बोलना करने का। चाहता हूं मैं, ये जो सेशन होने वाला है इसमें 3 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो मुझे अभी मेरा नंबर सेव करिए, प्रमोद जायसवाल, और मुझे हेलो करिए। तभी आपका मैं नाम और नंबर मेल आईडी मुझे सेंड करिएगा, ताकि मैनेजर को मैं मेल करूंगा, तभी आप सेशन में अटेंड कर पाओगे। नहीं नहीं हो पाएगा, 3 हजार पहले से हैं। फिर नेक्स्ट डे का सेशन आप अटेंड कर पाओगे, हो सकता है पेड सेशन हो, आज फ्री है। ओके सर, कोई बात नहीं, फिर मैं करती हूँ सर आपको मैसेज। आपको करती हाँ हूँ हाँ, कि आप फिर मैं फटाफट अटेंड पहले एक कर। बार मुझे मैसेज कर दो। बाकी फिर चीजें हम देख लेते हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से हम चीजें दे रहे हैं आपको, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर आगे की चीजें आप सेशन में समझिए, उसके बाद जो भी आपकी क्वारी होगी, डाउट्स होंगे, हम कॉल पे क्लियर कर देंगे सेशन के बाद। ठीक है मैम? ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच प्रमोद सर, कुलदीप मैम, थैंक यू सो मच। समझ आया आप सब लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट बता दीजिएगा, क्लियरिटी मिली?
डन अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया एक्साइटेड। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सुपर सर, बहुत आप बढ़िया। लोग ऐसे करते हो क्या मेरी तरह? कितने सर लोग जी मेरी तरह सर। कॉल करते हैं? हाँ जी। सर मैं सर मेरी फर्स्ट कॉल बहुत अच्छी जाती है आपकी तरह, मतलब मैम फर्स्ट कॉल के बाद भी आपके सर रिजल्ट मेरी आएंगे बोलिए मैम, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मैम। सर फर्स्ट कॉल के बाद भी आपके रिजल्ट आएंगे मैम। मैं आपको कॉल मेरी बताऊंगा बहुत लास्ट में, अच्छी जाती है। कोई लास्ट में आपको मैं 2-3 पॉइंट्स सर बताऊंगा थोड़ी जहाँ पे आप लोग गलती करते हो मैम, कुलदीप मैम ना, वो पॉइंट बताऊंगा आपको। ओके ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है अगला कौन मेंबर है भैया जो कॉल पे आना चाहता है, फटाफट फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, या फिर हैंड रेज कर दीजिएगा अपना। अब सर काफी लोगों को क्वेश्चन होगा सर, ठीक है सर, सर से तो बात हो गई, किसी मैम को लेके आओ, हम मेजोरिटी विमेन्स है सर, उन्हें लेके आओ एक बार, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनकी कॉल कैसी है, यही ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगली चैंपियंस हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर है चैताली मैम। आप सब लोग जानते हैं चैताली मैम को, तो लास्ट मंथ मैम ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बेहतर काम किया था। और मैम को फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ग्रोथ समिट में मैम का, चैताली मैम का नहीं आया नाम, पर मैम ने ऑलरेडी कौन के लिए हिट कर लिया है, ऑलरेडी कौन के लिए हिट कर लिया मैम ने, चैताली मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन चैताली मैम। तो मैम अगर आप है एक बार मुझे हैंड रेज करिएगा चैताली मैम। चैताली मैम अगर इस मीटिंग के अंदर आप हैं एक बार हैंड रेज करिएगा। आया मैम, आ गए मैम, बहुत। हेलो मैम, कैसे हो चैताली मैम? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैम बहुत बढ़िया। मैम काफी लोगों का क्वेश्चन है मैम कि चैताली मैम इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हो, वो इतना अच्छा मतलब कुछ तो सर सीक्रेट है मैम के पास। मैम की कोई कोई दिक्कत सीक्रेट नहीं नहीं है मैम, सर। सर सारी चीजें यही से ही सीखी है सर, कोई सीक्रेट नहीं है। मन के आज मैम को मैं लिया है तो मीटिंग के अंदर। नहीं, मैं बिल्कुल यस नहीं यस। चाहता कि भाई कोई सीक्रेट आप लोगों के पास में रहे, हमारे हर एक चैंपियंस के बाद भी सीक्रेट पहुंचे। तो मैम काफी लोग एक बार हैंड रेज कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन पर्सन आना चाहता है, फटाफट फटाफट। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में संध्या मैम देख रहे हैं, संध्या मैम। ओके मैम, देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस सर। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। कैसे मैम आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर मेरा सर मैं ये एक कंप्लेंट है, आप कभी भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। अरे मैम, ये आपको यहाँ नहीं बोलना था मैम, ये कंप्लेंट नहीं करनी थी मेरी आपको। कितने टाइम से काम कर रहे हैं चैताली सर, मैम, संध्या तो मैम? आप कभी मिलेंगे तब तो मैं करूंगी ना कंप्लेंट, आज आप आए हो पकड़ में। मैम मिलेंगे क्या, कौन के में मिल रहा है मैम, एनी हाउ। और दूसरे तो ट्रिप हाँ, क्वालिफाई कंपनी ने दे ही दिया टारगेट मैम। मैम ऐसा हो रहा है सर मैम, अभी कुछ तो पता मेरा नहीं। जीरो ब्रेक नहीं हुआ सर। मैम वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए मैम। जीरो ब्रेक करने थोड़ी आए हो मैम, जो पैसा लगाया आपने वो इनकम थोड़ी रिकवर करने आए हो मैम, एक अच्छी इनकम करने आए हो नहीं मैम। सर, मतलब एक कॉन्फिडेंस तो गेन होता है ना उसके बाद। डेफिनेटली होता है मैम, आप जीरो ब्रेक 1699 से भी कर सकते हो, बट अपने को प्रीमियम प्लस से जीरो ब्रेक करना है। मैं आपको गुड न्यूज दे दूंगा इस मीटिंग के बाद में, अभी एंड में गुड न्यूज है, ऑफर का बता दूंगा आपको, बट अंकित सर को मत बताना मैम। यस अभी कितना टाइम हुआ है संध्या मैम आपको ज्वाइन करोगे? सर, एक्चुअली मुझे हुआ तो लगभग 2.5-3 महीना है, बट मैंने सीरियसली काम करना चालू किया है 1.5 महीने से, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इशू थे तो मैं काम कर नहीं पा रही थी स्टार्टिंग में। फिर ट्रेनिंग मैंने ली थी बराबर, उसके बाद मुझे काम करने में थोड़ा टाइम लग गया था, कुछ पर्सनल इशू थे, हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए थे, फिर और भी ओके, कुछ इन लॉस की प्रॉब्लम थी, तो आई अभी मुझे अंडरस्टैंड, कुछ एक हुआ है, टोटली अंडरस्टैंड जो संध्या मैम, सीरियसली बस मैंने थोड़ा लिया सा, है काम को। बस फिर वो सीरियस हो जाइए मैम, और डेफिनेटली इस बार रिजल्ट आएंगे आपके मैम। तो आप मैम, चैताली मैम यस हमारे साथ लाइन पे है मैम, ऑलरेडी कॉल पे। चैताली मैम एक बार स्टार्ट ही करिएगा, संध्या मैम हमारे साथ में यस सर, यस सर। प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, आप एक बार स्टार्ट करिएगा। सर स्टार्ट कर दूं सर? हाँ हाँ मैम बताइए। यस यस। हेलो, हेलो। मेरी बात संध्या जी से हो रही है? हाँ जी मैम, बात कर रही हूँ मैं। संध्या जी, मैं चैताली ओबरे बात कर रही हूँ, आशुतोष सर की कंपनी से। यहाँ पे ना आपकी इंक्वायरी आई हुई है, आपने कुछ लाइक ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हो ना, लाइक लर्निंग प्लस अर्निंग पार्ट टाइम के लिए? नहीं मैडम, मैंने तो कोई फॉर्म फिल नहीं किया। अरे आप याद कीजिए, आपने किया था 2 दिन पहले। आज आप कुछ रील स्क्रॉल कर रहे थे, तभी आपने देखा होगा, एंड आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा।
हो सकता है मैम, मेरा फोन कोई और भी यूज करता है तो उसने कर दिया हो। अच्छा, कौन यूज करता है आपका फोन? मेरी सिस्टर करती है। आपके सिस्टर? अच्छा, वो बड़े है, मतलब मैरिड है? नहीं नहीं, छोटी है वो। कितने साल की है? वो है 18 ईयर्स की। 18 ईयर्स की है, तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के अप्लाई नाउ पे क्लिक किया होगा ना, उनको भी कुछ जरूरत होगी काम करने के लिए, कुछ सीखना चाहते, वो आगे बढ़ना मतलब चाहते उन्होंने लाइफ में। मुझे, हाँ उन्होंने मुझे बताया तो नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई फॉर्म फिल किया है। हम्म। बट आप बताइए, आप डिटेल दे दीजिए तो मैं उनको कन्वे कर दूंगी आपका मैसेज। ठीक है, ठीक है, तो अभी बताइए कि आपका नाम क्या है, आप जानना चाहते हैं, उनको जानना है अभी, मतलब मैं उनके बिहाफ पे आपको बताऊँ ऐसा? हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो फिर मैं भी ट्राई करूंगी। चलो बहुत बढ़िया मैम। अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ मैम। अच्छा, गाजियाबाद, बहुत बढ़िया। तो अभी आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ है? हाँ जी मैम, अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके ओके, तो आपकी एजुकेशन क्या होगी? जी मैंने BSc MA किया है मैम। बीएससी एमए किया, वाह बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी डिग्री है आपके पास। तो आपने कभी जॉब किया था पहले? हाँ जी, मैंने बिफोर मैरिज मैडम मैंने 8 ईयर जॉब किया है एज अरे ऑफिस वाह। असिस्टेंट भोपाल में। अच्छा, ऑफिस असिस्टेंट, ओके ओके, फिर बाद में आपने डिसकंटिन्यू क्यों किया? एक्चुअली आफ्टर मैरिज मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, उसके बाद से मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद भी मैंने ट्राई किया, बच्चे को डे केयर में छोड़ती थी, तो 1 साल के करीब 1 डेढ़ साल किया, फिर उसके बाद नहीं कर पाया कि उसको देखना, मतलब बच्चे हाँ, की देखभाल ज्यादा प्रायोरिटी हो गई यस थी यस, इस समय। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम फीमेल्स का यही इशू होता है कि हम शादी के बाद हम पूरा लाइक बिजी हो जाते हैं, और जब भी अगर कुछ करना होता है तो 100% फोकस घर पे होता है ना, तो हम बाहर यस काम मैम। भी नहीं कर सकते। यस यस। तो देखो कैसा ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आई डिजिटल प्रेन्योर, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड आप आपका पर्पस बता सकते हो कि आपने क्यों इंक्वायरी किया है? एक्चुअली मैम, मैंने बताया ना, मेरी सिस्टर ने किया था, बट हाँ मैं भी कुछ दिनों से मैं भी ऐसा सोशल मीडिया पे सर्च कर रही थी कि कुछ मुझे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अच्छा, तो ओके। हाँ जी, तो मैं आपने डेफिनेटली जैसे कहा करूंगी। कि आपने जैसे कहा आपका बेबी है, तो कैसे, मतलब आप फोन का यूज कर सकते हो दिन में लाइक 2 से 3 घंटा? हाँ जी मैम, अभी तो बेबी बड़ा हो गया मैम, अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ओके। तो छोड़ने का रीजन आपको बता रही थी, ये हो गया था, उसके बाद से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। राइट राइट। तो देखो मैं, बस मेरे मैंने हमारे, बहुत से, हाँ जी मैम, ओके, जो हमारा मैंने जो एक्चुअली प्लेटफॉर्म बहुत है ना, सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किया, बट हम्म। मुझे, हाँ जी, पर मैं सक्सेस हुई नहीं, मतलब ज्यादा कुछ सपोर्ट मिला नहीं मुझे, तो अच्छा फिर अच्छा। हाँ जी, बीच में ही छोड़ा मैंने फिर काफी। अच्छा, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में थे आप पहले? हाँ जी मैम, ओरिफ्लेम वगैरह मैंने ट्राई किया इससे ओके ओके। पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, ये जो लाइव प्रोडक्ट्स है उसमें डिफिकल्ट हो जाता है ना, किसी को यूजफुल होता है, किसी को नहीं होता है, सबकी स्किन के यस हिसाब से मैम, होता है, यस। राइट? यस इसके यस। अलावा क्रिप्टो वगैरह में भी मैंने ट्राई किया, तो उसमें भी मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, तो उसके बाद मेरे लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना बहुत मुश्किल था नहीं मैम। नहीं, स्कैम कैसे हुआ क्रिप्टो पे, मतलब समझ नहीं आया मुझे। एक्चुअली मैम, हाँ एक्चुअली मैम, मैंने शेयरिंग में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया था एज अ हाउस ओके। वाइफ। मेरे लिए मतलब वो बहुत बड़ा स्कैम था कि मैंने 1,70,000 मतलब एक स्कैम में मेरे चले गए थे। उसके बाद मेरे लिए मतलब बिलीव करना बहुत मुश्किल था ऑनलाइन। ओके ओके, तो कितना इन्वेस्ट किया था आपने वहां पे, कितना अमाउंट दिया था? ऑलमोस्ट 1,70,000। ओके, और आपको वहां पे ऐसा कुछ बताया था कि एक का डबल होगा वैसा? नहीं मैम, एक्चुअली वो आपने शायद सुना होगा, शेर खान एक है। मेरा ओके एक्चुअली उसमें ओके, अच्छा पहले भी अच्छा। था, बट मैंने अभी जो ट्राई किया तो वो कुछ स्कैमर निकला। अच्छा, तो ओके, बिल्कुल राइट मुझे राइट। आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है। नहीं, स्कैम क्या होता है ना, हम हमारी तरफ से हम स्कैम करवा लेते हैं कभी भी, ये प्रॉब्लम होती है कि हम लालच में फंसते हैं ना, राइट? यस मैम, कोई यस मैम। प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे ही होते हैं। देखो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कैसा है, जो डिजिटल स्किल्स है ना वो हम सिखाते हैं। अभी आपको ही पता है कि आप जब भी जॉब करते तो अभी कैसा, अभी अगर टॉप क्लास के बच्चे भी है, रैंकर्स है, तो अभी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो स्किल्स डिमांड कर रही है यस ना? मैम। तो आज स्किल्स की जो डिमांड है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप जॉब भी अच्छी नहीं मिल सकती, आपको अच्छी सैलरी वाली, ना आपको बिजनेस मिलेगा अच्छा, ना आप बिजनेस कर पाओगे, है ना? यस। यस तो मैम। जो स्किल्स है ना वही हम स्किल सिखाते हैं। क्या आप स्किल समझते हो? यस मैम। ओके, हाँ, ठीक है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्किल्स डेवलप कराता है, साथ साथ में कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती है आपको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, एंड यहाँ पे ना आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो।
तो क्या आप इंटरेस्टेड हो इसको डिटेल में जानने के लिए? मैडम ये इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और कुछ मुझे इन्वेस्ट तो नहीं करना रहेगा अगेन? देखो, क्या मैंने अभी आपके साथ पैसों की बात की है, पहले ये बताइए। नो मैम, अभी तक तो आपने कुछ नहीं ऐसा बताया। हाँ ओके, हाँ तो वही बात है ना, पहले आप ये सारी चीजों को साइड में रखिए, पहले आप जो अपॉर्चुनिटी आई है ना आपके सामने इसको समझिए पहले। इसकी वजह से ना आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे 75% से भी ज्यादा फीमेल्स वर्क करती है, खास करके हाउसवाइफ। यहाँ पे कैसा, हमें बहुत सारी नीड होती है ना, हमें स्किल्स भी डेवलप करनी होती है, हमें काम भी करना होता है, पैसे भी कमाने होते हैं, घर में सपोर्ट भी करना होता है ना। यस तो ये मैम। प्लेटफॉर्म ना बहुत ही बढ़िया है। हाँ तो क्या आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो, पहले मुझे ये बताइए। जी मैम, डेफिनेटली बताइए हाँ मुझे। तो आज ना हमारा एक लाइव ट्रेनिंग सेशन होने वाला है पैन इंडिया लेवल पे। तो ये ना आज हमारे कंपनी के एवीपी सर खुद आ रहे हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अंकित बंसल सर, जिन्होंने ना 100 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उन्होंने ना आज हजारों से भी ज्यादा हाउस वाइफ को ट्रेन किया है, जो है ना आज महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अब यस सीखना चाहोगे हमारे सर से? डेफिनेटली मैम, तो अगर ठीक ऐसी है, कुछ आप अपॉर्चुनिटी मिलती। राइट, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ना, मुझे क्या है ना, मेरे पास बहुत ही स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ना तुरंत अभी मैसेज कर दीजिए आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी। तो क्या है ना, मैं आपका सीट बुक करके ना आपको लाइक सारी आगे की डिटेल्स आपको मिलते रहेगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? एंड नंबर ओके सेव करना मैम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैसेज कीजिए, अदरवाइज क्या है ना, आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच चैताली मैम, संध्या मैम, सॉरी सर, क्लियरिटी बहुत मेरी बड़ा समझ है। कॉल हो गया। नहीं मैम, कभी कभी हो जाता है, देखो कॉल्स बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा क्या, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो हमारे साथ में एफिलिएट्स बैठे हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है। नया पर्सन जो बिल्कुल नया पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी माइंडसेट जिस कोडिंग से ले रहे हैं ना, ऑलरेडी वो ऑब्जेक्शन फेस कर रहे हैं। अब जब मैं रैंडमली किसी नए पर्सन को कॉल करूंगा वो इतना ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। संध्या मैम को ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कॉल पे, इसलिए मैम ने यस आपसे मैम, पूछा। आई टोटली अंडरस्टैंड मैम, मैं जानता हूँ उस चीज को। डेफिनेटली सर। बहुत बढ़िया फिर मैम, बहुत टू गुड मैम। एक बार मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया, समझ आ रहा है, एकदम क्लियरिटी मिल पा रही है? चैट बॉक्स ओपन है भाई? बहुत बड़े, क्लियर, यस सर, परफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉल्स क्या हो रहा है ना संध्या मैम, यहाँ पे वो एज अ प्रोस्पेक्ट बन के कॉल हो ही नहीं रही है। यहाँ कॉल्स हो रही है एफिलिएट ही बन के, मतलब मैं ऑलरेडी एफिलिएट हूँ, मुझे ऑब्जेक्शन आ रहा है इस कॉल पे, मैं ये किल करके देखूंगा इस बार। बट स्टिल बहुत बढ़िया। यस सर, अंडरस्टैंड। अगले पार्टिसिपेंट भैया हमारे साथ में कॉल लेने वाले हैं, या विशाल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? आपको आना है विशाल सर, ये बोल रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगले जो हमारे चैंपियन है ना, वो हमारे साथ में रिसेंटली लास्ट मंथ उन्होंने ग्रोथ कौन के लिए कंप्लीट कर लिया, और आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, अपनी जॉब के साथ इस प्रोफेशनल को स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे साथ में आकिब सर है, तो मैं एक बार आकिब सर को लेकर आता हूँ, उनसे सर जानते हैं कि वो कैसे कॉल करके इनवाइट कर पा रहे हैं। आकिब सर, आर इन दिस मीटिंग? या एक बार रेज कर दीजिए आकिब भाई, कहाँ पे हो? आकिब सर आ रहे हैं। आकिब सर कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस अपॉर्चुनिटी सर। मैं बहुत बढ़िया आकिब भाई, बहुत बढ़िया। आकिब भाई लास्ट मंथ था, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने कौन के लिए बिड किया। तो भाई कैसे कर पा रहे हो यार, थोड़ा सा बताओ कैसे आप काम करते हो, कैसे आप कॉलिंग्स मतलब वगैरह इनवाइट जॉब कैसे के कर। साथ साथ थोड़ा मुश्किल है, बट एनीहाउ हम लोग को एक चीज के ऊपर फोकस रहने से चीज हो जाती है। गोल सेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कोई भी काम स्टार्ट करने से अपना गोल क्लियर रखो। मतलब वहां जाना है तो जाना है कंफर्म, तो रास्ता आपको डेस्टिनेशन पता चल जाएगा, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आकिब सर एक क्वेश्चन और भी है क्या, ऐसा कुछ ऐसा भी है कि कोई करेक्ट टाइम है कॉल करने का? काफी लोगों को ये भी आता है कि सर करेक्ट टाइम क्या है कॉल करने का, तो ऐसा करेक्ट टाइम मतलब सिंपल। फॉर जॉब प्रोफेशनल, राइट? फॉर जॉब प्रोफेशनल आके आफ्टर 3 o'clock रहेगा, क्योंकि ना उस टाइम पे आके ऑफिस में उतना काम भी नहीं रहता है। अगर से वो ऑफिस में भी रहेंगे ना, उस टाइम पे वो कॉल पिक कर लेंगे। हम लोग हाउस वाइफ के टाइम पे 11 o'clock to 1 o'clock आके हाउस वाइफ का बेस्ट टाइमिंग रहता है, और 3 o'clock to 5:30 के बीच में आप जॉब प्रोफेशनल को कॉल कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अर्षा मैम आपका। ठीक है,
तो अभी कौन पार्टिसिपेंट हमारे साथ में आना चाहता है? फटाफट आकिब सर से एक बार जानना चाहते हैं कि कैसे वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो विशाल सर अपना हैंड रेज कर रहे हैं। विशाल भाई ने बहुत अच्छा काम किया लास्ट में। विशाल भाई कैसे हो? गुड आफ्टरनून भाई। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपके पास देखो परमिशन गई हुई। अनम्यूट कर पा रहे हो विशाल भाई? हाँ, एक बार देखिएगा, आपके पास राइट आया होगा अनम्यूट करने का। नहीं कर पा रहे हो सर? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपके पास भेज रहा हूँ सर, अगेन भेज रहा हूँ। देखो एक बार विशाल भाई। नीचे एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा विशाल भाई, वहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन है। आई थिंक आप हेडफोन लगाए हुए इस वजह से तो नहीं हो रहा है। चलिए कोई इशू नहीं है विशाल भाई, जब तक हम किसी और को अनम्यूट कर लिए, फटाफट मुझे बता दीजिएगा कौन आना चाह रहा है। फटाफट फटाफट। मर्सद तपन सर है। तपन सर एक बार अनम्यूट करते हैं। हाँ सर। तपन सर कैसे हैं आप? बस ठीक हो सर, बहुत बढ़िया। तपन सर प्रोस्पेक्ट बनने आकिब सर एक बार आप स्टार्ट करिएगा, उसके बाद में लास्ट में ओके श्योर लेते हैं। ओके सर मैं कस्टमर बन रहा हूँ। हाँ सर, आप कस्टमर बनने हैं तपन भाई, इसके बाद आपको प्रीमियम प्लस का पेमेंट देना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डन। डन आकिब सर। ओके शैल वी स्टार्ट? या Yeah. डेफिनेटली। ओके हेलो, क्या मेरी बात तपन जी से हो रही है? हाँ, तपन सर से बात कर रहे हैं। जी तपन जी, रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। सो इसके रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी आई है हमारे पास। सो मुझे जस्ट जानना था कि आपने ये कहाँ से हो और फिलहाल क्या कर रहे हो फिलहाल आप? और शायद मैं इंस्टाग्राम देखते देखते एक आई थी, मैंने फॉर्म फिल किया था। मैं त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ, आसाम की साइड। ओके ओके, वैसे क्या करते हो आप? मैं एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेस कपड़े की करते हो? शॉप है मेरा। अच्छा ओके ओके, बिजनेस करते हो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ओके। सो कितने मतलब आप फिलहाल बिजनेस कर रहे हो राइट आप? सो बिजनेस कर रहे हो हाँ ऑलरेडी, सर, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बस बढ़िया चल रहा है। ठीक है, उसकी अच्छा साइड इनकम करने के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, इसमें कोई अच्छी मिल जाएगा तो बढ़िया होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो तपन भाई, आपने बिजनेस कर रहे हो तो कितने साल हो गए आप बिजनेस स्टार्ट करके? और 4-5 साल हो गए बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, 4-5 साल हो गए, राइट। ओके 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 ओके। सो फिलहाल फिलहाल लाइक आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो एनी हाउ आपने आके कुछ भी इनिशियल अमाउंट डाल के ही स्टार्ट किया होगा राइट? यस सर। जी, क्या मैं जान सकता हूँ कितना आपने इनिशियल अमाउंट डाल के स्टार्ट किया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तकरीबन 10 लाख या। अच्छा, 10 लाख, ठीक है ओके, बढ़िया ठीक है। तो अब फिलहाल आपका रेवेन्यू कितना है मंथली? सो 10 लाख आपने डाला है, तो लाइक 4-5 साल हो गए, तो कैसा आपका बिजनेस वगैरह पर मंथ कितना आपको प्रॉफिट आ जाता है क्रॉस का हटा के? मानती हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आजकल सारे सिस्टम पे ऑनलाइन पे चला गया, इसीलिए बिजनेस थोड़ा सही बात है। स्लो हो रहा है। सारी सिस्टम की सिस्टम ऑनलाइन पे चल रहा है, तो इसीलिए लगभग हो रहा है 30,000 या 50,000 ऐसे कुछ हो रहा है। जी जी जी, सही बात है। हाँ, क्योंकि आप ही बता रहे कि लाइक पूरा सिस्टम ऑनलाइन पे चला गया राइट? सो कैसे रहेगा आपका बिजनेस भी ऑनलाइन पे आए और आप भी ऑनलाइन में ही आके अपना बिजनेस चालू करें तो कैसे रहेगा सर? हाँ, इसीलिए मैंने ट्राई किया था, कोई ऐड देख के मैंने देखता हूँ अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना चाहता हूँ, कैसे और भी अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस पे ओके ओके एक्टिव होना ओके चाहता ओके हूँ। ओके। लाइक मैं किस लिए बता रहा हूँ, मतलब आपने 10 लाख डाल के स्टार्ट किया राइट? तो यहाँ पे हम लोग Yes, आके आपका बिजनेस कैसे 10x ग्रो कर सकते हैं वो हम लोग आपको बता सकते हैं। कैसे आपका बिजनेस लाइक बिल्कुल ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ही पूरे लोग आपको आ रहे हैं राइट? सो हम लोग आके आपका बिल्कुल। बिजनेस आके 10x लाइक सोशल मीडिया का यूज करके आपका बिजनेस ऑनलाइन से आपका क्लाइंट कस्टमर्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आपको ऑफलाइन से भी आके लाखों करोड़ों का कस्टमर आके आपको ऑनलाइन भी आएंगे राइट?
सो कैसे रहेगा Yes, अगर हम लोग आपको ऑनलाइन पे बिजनेस करा के दें तो कैसे रहेगा? वो तो बढ़िया रहेगा सर, कुछ जान पाऊंगा ऐसा कोई। इसमें सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें कोई सीखने के लिए अच्छी मिलेगा क्या? मेरा बिजनेस को ग्रोथ करना चाहता हूँ, नहीं, या कोई सही बात है, सही अर्निंग हो बात है। हम जाएगा? लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आपका बिजनेस 10x लेके जाना है, कैसे आपका ग्रोथ, आपका ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना है। सो उसके तरीके से आके हमारे कंपनी में आज शाम एक आप जैसे बिजनेसमैन को एक वेबिनार होने वाला है, कैसे आपके बिजनेस को 10x लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि ना आपको चीजें प्रैक्टिकली बताने से ही आपको पता चलेगा, राइट? ठीक है। सो क्या आपके पास आज शाम 7 बजे अवेलेबल है? आप आज शाम क्या कर रहे हो? आपकी 7 बजे सर? हाँ बिल्कुल फ्री रहूंगा, लेकिन इसमें बताइए शाम की 7 बजे तो ठीक है, उसमें क्या होता है? मतलब यहाँ पे आपको समझाएंगे कि हमारी कंपनी क्या करती है, कैसे आपके बिजनेस को आके 10x लेके जा सकते हैं, किस किस मॉडल पे, लाइक आगे सोशल मीडिया हो गया या डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कैसे आप इंस्टाग्राम का ग्रोथ करके कैसे आपका बिजनेस आके इंस्टाग्राम पे आप बढ़ा सकते हैं। ये चीज पूरा आपको क्लैरिटी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं और बहुत सारा नॉलेज लेके उनका बिजनेस 10x लेके कराने के लिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो मगर ऐसा कि आपका कंपनी हमारे बिजनेस की कैसे ग्रोथ करना वो सिखाएगा, या कोई अच्छी वाला कोई हाँ एग्जैक्टली, आपके चीज है बिजनेस इसमें को ऐसे कैसे ग्रोथ करना कि? है आपको तो कोर्सेज के माध्यम से सिखाएंगे, लाइक इंस्टाग्राम हो गया या फिर आके आपको फेसबुक ऐड हो गया, कैसे आपको इंस्टाग्राम आप तो यूज ही करते हो, राइट? यस सर। तो इंस्टाग्राम क्या आप आके लाइक प्रोफेशनल वे में आप स्टार्ट करके कैसे आप आके इंस्टाग्राम के थ्रू आके क्लाइंट्स लाना, फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स लाना, तो वो सब चीज आपको सिखाएंगे यहाँ पे। सो ये पूरा ठीक है। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आज शाम 7 बजे हमारे कंपनी के एबीपी अंकित बंसल सर आने वाले हैं। सो वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपका बिजनेस 10x लेके जाने के लिए। ठीक है। ठीक है। और ये पूरा वेबिनार होने के बाद हमारे कंपनी से दोबारा आपको कॉल बैक आएगा। आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मुझे आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी मैसेज कर दो, ताकि ना मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा आज शाम 7 बजे के लिए। कितना घंटा चलेगा वो वेबिनार? ये हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर ही चलेगा, 7 से लेकर 8 बजे तक ये लाइव होने वाला है। जहाँ पे आपके भी जो कुछ भी सवाल है वो आप वहाँ पे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो वहाँ पे। ठीक है सर, मैं इंटरेस्ट हो कर लूंगा मीटिंग अटेंड। इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को जानकारी चाहिए, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, इसमें कोई पैसा वगैरह देना पड़ेगा, या ऐसा कोई चीज? लाइक पहले आप बिजनेस मॉडल को समझो, क्योंकि ना लाइक आपके बिजनेस को आपको यहाँ पे हम लोग आके सिखाने वाले हैं कि कैसे आपका खुद का बिजनेस आगे ग्रो करने के लिए पहले आप हमारा बिजनेस मॉडल समझो। अगर आपको ठीक लगा तो यू कैन कैरी आउट, राइट? कैसे भी आपको ठीक ही लगा, क्योंकि आप फिलहाल आके एक दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, वो दूसरे अपॉर्चुनिटी खुद का बिजनेस 10x लेके जाने के लिए आके हम लोग आपको सिखाएंगे एंड गाइड करते हुए आपका पूरा चीज बताएंगे, राइट? तो एक चीज दोबारा आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, ये पूरा बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आप पूरा वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे कंपनी से आपको 2-3 कॉल बैक आएगा। ठीक है, तो कॉल बैक आने के बाद आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे। अगर आप उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ठीक से दे दिया तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होगा। ठीक है। ठीक है सर, कर लो। मैं अभी भेजता हूँ आपको नाम, नंबर, ईमेल करके। ओके सर, ठीक है। ओके डन, या थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आकिब सर, तपन सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टू गुड भाई। एक बार बताइए फटाफट चैट बॉक्स में कैसा लगा सर, क्लियरिटी मिली? देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। हर एक कस्टमर पे रजनी मैम, हर एक कस्टमर पे आपकी कॉल डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड्स सामने वाले के ऑब्जेक्शन को लेके। कुछ बेसिक चीजें हैं वो सेम टू सेम चलेंगी प्रीति मैम, पर आपकी ऐसा नहीं कि मैंने अभी तपन सर से, फॉर एग्जांपल तपन सर बिजनेसमैन है तो तपन सर की कॉल कैसी लगेगा बिजनेसमैन कि सर आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने का इन्वेस्टमेंट आपने किया, आरओआई क्या निकल के आ रहा है आपके बिजनेस का, कैसे आप डिजिटली लेके जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, पर मैक्सिमम हमारे पास में बिजनेसमैन है, जॉब पर्सन है, कैटेगरी कोई भी आ सकती है। तो मैं स्टार्टिंग में सिंपल रखना है कि स्टार्टिंग में हमें अपनी कॉल का फॉर्मेट सेम रखना है कि मैं रजा बात करूँ या आपकी बात करूँ आई डिजिटल कंपनी से, इस तरह से हमें रखना है। और लास्ट में सामने वाले कस्टमर को जब फाइनली इनवाइट कर रहे हो, लास्ट में फाइनली जब आप इनवाइट करो सामने वाले कस्टमर को, तो वहां पे एक अर्जेंसी क्रिएट करो सिलेक्शन मेथड को लेकर थोड़ा सा प्रीति मैम। जैसा आपकी सभी का मेजरली क्वेश्चन क्या रहा है कि सर क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये मेजरली क्वेश्चन आ रहा है, सबको ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो आपको सिंपल इसे किल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि सर कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज द लास्ट ऑप्शन। आप कंपनी में एक मिशन विजन के तहत आए हो सर, आप एक अच्छी अर्निंग करने आओ, एक स्किल सीखने आए हो। आप सबसे पहले आपको कंपनी अपने फ्रेंचाइजी मेंबर
एक ही बिहाफ पे बनाती है कि आपने कितने अच्छे से हमारा बिजनेस मॉडल समझा, और आपको कंपनी सेलेक्ट करती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपका आगे का प्रोसेस, और सिलेक्शन की एक ही टर्म कंडीशन है कि हमारे आफ्टर कॉल या आफ्टर सेशन आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। अगर आपने उसका अच्छे से रिप्लाई कर दिया या जवाब दे दिया तो हमारी कंपनी आपसे आपका बिना एक्सपीरियंस पूछे, बिना डिग्री पूछे आपको अपना फ्रेंचाइजी मेंबर बना देगी। और जैसे बाकी लोग हमारे साथ में आज घर बैठे महीने का 60-70 लाख रुपए कमा रहे हैं, सेम आप भी कमा सकते हो सर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से मेरे पास ऑलमोस्ट क्लियरिटी मिली होगी। अगर कोई आना चाहता है तो एक बार मुझे बता दीजिएगा फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन से लेते हैं कि क्या मेनली ऑब्जेक्शन कैसे किल कर सकते हैं। राइट विशाल भाई, आप बार बार बोल रहे हैं, एक बार तो अनम्यूट कर पाओ विशाल भाई, तभी मैं आपको ला पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं इशारों में बात करके समझा सकता हूँ। विशाल भाई आ जाओ इस तरह से, अब इतना समझ पाओ तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आज टू अनम्यूट का जा रहा है विशाल भाई आपके पास में, आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, ऐसा कोई और मेंबर हमारे साथ में एफिलिएट बैठा है जिसे लगता है कि मैं ओपनिंग कॉल बहुत अच्छे से करता हूँ, तो एक बार वो लास्ट बस होगी, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा कोई भी है एक बार मुझे रेज हैंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में तो नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि सर मैं ओपनिंग कॉल मेरी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। विशाल भाई आप नहीं कर पा रहे हो अनम्यूट, मैं कैसे करूं बताओ सर? आपके पास जा रहा है, देखो राइट जा रहा है आपके पास में। हाँ तो आस्क टू अनम्यूट पे करो, आस्क टू अनम्यूट पे करो, उस पे करो कि अनम्यूट पे करो, सिंपल आपके पास आ रहा होगा। नहीं अभी भी नहीं हो पाया। आप शायद या तो दोबारा ज्वाइन करिएगा। ऐसा कोई पर्सन जिसे लगता है कि सर मैं अपनी बहुत बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो मैं एक बार टीम को बताना चाहता हूँ या फिर करना चाहता हूँ। आलिया मैम कह रही हैं कैन आई डू इट सर। आलिया मैम डेफिनेटली आप कर सकते हैं, एक बार मुझे हैंड रेस करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करा ही देता हूँ। अर्शिया मैम बोल रहे हैं अस्पाना मैम को बुलाओ। आई थिंक अस्पाना मैम इस मीटिंग के अंदर नहीं है, अगर वो तो डेफिनेटली बुला लेता मैम को ना। यार आलिया मैम हमारे साथ में आ गया। आलिया मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं अपना आपको? मैम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये अभी स्टूडेंट है आलिया मैम, आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आलिया मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं अपना आपको? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम एक आप मॉक कॉल करके दिखा रहे हैं एक बार। यस सर। कौन आना चाहता है मैम के साथ, फटाफट बता दीजिए कौन आना चाहता है। हैंड रेस करिएगा, हैंड रेस करिएगा फटाफट। मैम चैट बॉक्स में मत लिखिएगा, मुझे हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है, रुपये मैम आप आना चाह रहे हैं? एक बार म्यूट के राइट पहुंचोगे आपके पास मैम, देखिएगा। यस सर। ठीक है, तो रुपये मैम आप प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, और आलिया मैम एक बार स्टार्ट करिएगा मैम। ओके सर, सर स्टार्ट करूँ? डेफिनेटली मैम। ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो मैम। हेलो, मैं आईडीजे एंटरप्रेन्योर से बात कर रही हूँ, आलिया जा एक्टिव काउंसलर। क्या मेरी बात रुकैया मैम से हो रही है? जी मैम। जी मैम, आपने इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया के ऊपर स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंड साइड इनकम को जनरेट करने के रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिलअप किया था, राइट मैम? जी मैम। ओके ओके, तो बेसिकली आप अभी कहाँ से बिलोंग करते हो मैम, एंड आप अभी क्या करते हो? मैम यूपी इलाहाबाद। ओके ओके, यूपी इलाहाबाद से मैम हो हम आप, एक राइट? स्टूडेंट है। जी मैम। मैम मैं अभी क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। ओके ओके। सो आपने जो सोशल मीडिया के ऊपर इंक्वायरी किया था डिजिटल स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंड साइड इनकम को जनरेट करने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी आप जी कितने टाइम से फाइंड आउट कर रही हो मैम? आई थिंक मैम जनवरी। ओके ओके, जनवरी से। ओके,
सो जी आपने ऐसा क्या क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे इस कंपनी में इंक्वायरी करना चाहिए, क्या पर्पस था, क्या रीजन था मैम? मैम मैं एक टाइम इंस्टा चला रही थी, तो मुझे पहली बात तो ऑनलाइन बिजनेस की चाहिए था मुझे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं अच्छे से एक इन्वेस्ट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं। और मैम बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस जो होते हैं वो फेक होते हैं। एक तरीके से हम लोग को डर भी लगता है कहीं हम लोग का पैसा वो बेकार ना हो जाए, और एक साइड ये भी रहता है कि बहुत ज्यादा फेक रहते हैं। तो मैम हमने जब या इसके बारे में पढ़ा, रिजल्ट के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इसमें कंपनी ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी सर्च की, फिर मैंने बहुत सारी मीटिंग में अटेंड की। फिर मेरा पर्पस सिर्फ मेरी फैमिली को सपोर्ट करना था, ओके ओके, इसलिए मैम। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल अच्छी बात है, बिकॉज मैं बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने इसी साल अभी 12 पास किया है। एंड मैं बता दूं ये जो कंपनी है ना, एज अ एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेफ है। बिकॉज हम लोग क्या होता है ना कि स्टडी करना होता है और हमें अपने घर के भी काम देखने होते हैं, उसी के रिगार्डिंग हमें कोई ऐसा पार्ट टाइम वर्क मिल जाए कि हम 2 से 3 घंटा ऐसा काम कर ले कि हम अपना कम से कम अपना ट्यूशन फीस निकाल सके, राइट? जी हाँ जी, हाँ जी। तो उसी के लिए ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मैं बता दूं कि मेरी कंपनी में जो है ना, सबसे ज्यादा जो मतलब कि है, स्टूडेंट लोग बहुत लोग हैं और यहाँ पे बस आपको 2 से 3 घंटे ही आपको यहाँ पर काम करना होता है, ज्यादा आपको काम भी नहीं करना होता। एंड आपकी ना ही तो यहाँ पे स्टडी डिस्टर्ब होती है। तो ये इज अ बेस्ट कंपनी एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए, कि आप यहाँ पर आकर के आप अच्छे से सारी चीजें आप सीख करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ जी। तो जी मैम। अभी तो आपको ये पता चल गया कि हमारी जो कंपनी है बूस्ट स्टैम्प है, डिजिटली स्किल्स को डेवलप कराती है, बट अभी आपके माइंड में होगा कि मुझे काम क्या करना होगा, है ना? जी मैम। जी हाँ। तो उसको समझने मैम, के लिए तो ना हमारी कम। जी जी। मैम और माइंड में जब मैम जब इंसान मैम एक कंपनी से ज्वाइन होता है, तो मैम उसके माइंड में ये भी क्वेश्चन होते हैं कि फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं होगा, एक स्कैम तो नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैम ये भी बिल्कुल क्वेश्चन होता है। है। बिल्कुल होता है। तो वही सारी क्लैरिटी ना आपको मिलेगी कि फेक है या नहीं है। बिकॉज देखो हमारी जो कंपनी है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 4 देशों में वर्क करती है, ठीक है ना? एंड दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी कंपनी होता है तो अगर फेक फ्रॉड होगा तो पहले तो हमें अपनी कंपनी के बारे में जानना होगा कि आखिर कंपनी है क्या और करती क्या है। बिकॉज अभी आपने इंक्वायरी किया है, आपको ना तो कंपनी के बारे में पता है, नहीं आपको ये पता है कि आपको काम क्या करना है ना। तो पहले तो ये चीजें होनी चाहिए कि आखिर कंपनी है क्या, काम क्या करती है और किस तरीके से काम प्रोवाइड करती है ना। वो सारी चीजें समझने के लिए आपको हमारी कंपनी है ना, डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप होगी। उस वर्कशॉप में आपको ये सारी क्लैरिटी ऑन अ वीडियो ऑन अ प्रूफ के थ्रू मिलेगी, कि जैसे आपके अभी जी माइंड में है कि फेक है या रियल है ना। तो वही तो मैंने बोला जी ना, अगर देखिए अगर मैं आपको ऑन अ कॉल आपको सारी डिटेल्स दूंगी तो क्या आप मेरे पे ट्रस्ट करोगी? मैम अगर जी मैम, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप मुझे एक प्रूफ दोगे कि कंपनी फेक नहीं है, तो मैम ट्रस्ट तो करेंगे। हाँ जी, वो तो है। वही तो मैं बता रही हूँ ना कि मैं आपको ऑन अ कॉल तो प्रूफ नहीं ना दिखा सकती हूँ, आपको तो जी जी कहीं ना जी कहीं आपको वो चीजें देखनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें जो है ना वो रियल है। वही चीजें मैं बता रही हूँ आपको। हाँ जी। तो वही चीजें समझने के लिए ना हमारी कंपनी शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप करती है, जिसमें आपको ये प्रूफ जो आप मांग रहे हो कि कंपनी रियल है या फ्रॉड है, वो चीजें आपको दिखाएगी, क्या स्किल्स है वो समझाएगी। वो सारी चीजें आपको, वो सारी क्लैरिटी आपको वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। बिकॉज देखो आपकी तरह मेरे पास अभी बहुत सारी इंक्वायरी आई है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। जी अब मैं अगर हर एक पर्सन को ऑन अ कॉल सारी डिटेल्स दूंगी, ना तो सामने वाला ट्रस्ट करेगा और ना ही तो मेरे पास इतना टाइम है। तो वो चीजें जी समझने के लिए आपको वर्कशॉप शाम को 7 बजे अटेंड करना होगा। तो क्या आप वो वर्कशॉप अटेंड करना चाहती है शाम को 7 बजे की? जी मैम, क्यों नहीं, जरूर। 100% आप इंटरेस्टेड हैं? जी जी मैम। हाँ, बिकॉज ये हम लोग ना इंटरेस्टेड पर्सन लोगों को ही क्या करते हैं ना, मौका देते हैं। बिकॉज कई ऐसे लोग होते बोलते हैं कि हाँ हम मतलब वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे, बट जब क्लैरिटी लेने की बात आती है तो वो नहीं कर पाते। फिर वो पूछते हैं कि काम क्या होगा। तो इसलिए जो 100% सीरियस पर्सन होता है हम उन्हीं को मौका देते हैं ना। तो आप 100% श्योर है तो मैं आपका जो है ना स्लॉट बुक कर दूंगी। यहाँ पे क्या होता है ना, बकायदा स्लॉट बुक होता है। स्लॉट बुक होने के जी बाद ही यहाँ पे वर्कशॉप मिलती है। और ये वर्कशॉप जो होगी ना शाम को 7 से लेकर के 8 बजे 1 घंटे की होगी। तो मैम तो मैं मैम इस प्लेटफॉर्म पे कितने वो घंटे काम करना पड़ता है? क्योंकि मैम एज अ स्टूडेंट मैम हम लोगों को पढ़ाई भी करनी रहती है।
हाँ जी, हाँ जी, 2 से 3 घंटे इज इनफ, ओके है मैम। ना मैम? बिकॉज मैंने भी बोला ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, 2 से 3 घंटे ही आपको वर्क करनी है। आप वर्कशॉप में आइए, आपको जितनी भी इंक्वायरी, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? और जी उसके बाद आपकी वर्कशॉप के बाद जो भी डाउट होगी, आप उसे पर्सनली रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ओके वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए ना छोटा सा प्रोसेस है, ठीक है ना? जी आपको ना मेरे व्हाट्सएप पे अभी जिस नंबर से मेरी बात हो रही है, उस पे आप अपना नेम हेलो के साथ मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। फिर मेरी तरफ से 2 से 3 वीडियो जाएगी, उसको देख करके आपको कंफर्म कर लेना है, ठीक है ना मैम? जैसे ओके ही आप वो वीडियो देख करके कंफर्म करते हो, तो आपका स्लॉट जो होगा ना, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपको शाम को 7 बजे की जो वर्कशॉप होगी, उसके लिंक मैं आपको 5 बजे तक प्रोवाइड कर दूंगी। आप वो उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वर्कशॉप अटेंड कर लेना। उसके बाद आपकी जी जितनी भी डाउट्स है कि काम कैसे करना होगा, कहाँ पे कंपनी है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड जी मैम। एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो वर्कशॉप होगी, ये मैं नहीं, हमारी कंपनी के एवीपी अंकित बंसल सर लेने वाले हैं, जिनका 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में। उससे आपको क्लैरिटी सीखने को मिलेगी। तो आप ये सारी क्लैरिटी लेने के लिए रेडी है मैम? जी मैम। ओके, ठीक है। और मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा आलिया के नाम से, बिकॉज नंबर सेव होगा तभी आगे की डिटेल्स होगी, अदरवाइज फिर डिटेल्स शेयर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? मेरा नंबर सेव करके मेरे व्हाट्सएप पे हेलो करके आप भेज दीजिए, फिर आगे की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है, अल्लाह जी मैम। हाफिज। ओके, अल्लाह बहुत हाफिज। बढ़िया, बहुत बढ़िया आलिया मैम। थैंक यू सो मच आलिया मैम, रुपैया मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। डेफिनेटली पूछेगा आलिया मैम। सर मेरा ना माशाल्लाह से मेरे इनविटेशन कॉल तो अच्छी चली जाती है, बट उसके बाद क्या होता है ना, कि वो लोग जब ये सुनते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर वो वहां से चले जाते हैं। या तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या तो फिर बात ही नहीं करते, तो फिर मेरा वहां पे ही चीजें फंस जाती है। आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा आलिया मैम ने बहुत अच्छा मतलब कॉल ली, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन भी हैंडल किए। बस थोड़ा सा ना पेशेंस, मतलब सामने वाले कस्टमर पे देखो, आपने बहुत अच्छे से कॉल ली, पर हाइपर कभी नहीं होना, बहुत अच्छे से हमें हैंडल करना है। अब होता है क्या ना, मैं आपको बताता हूँ आलिया मैम। आपने ये एक रेशो कंपनी के चलता है कि अगर मैं 10 कस्टमर से 20 कस्टमर से पर डे बात कर रहा हूँ, तो मेरे 20 कस्टमर से पर डे बात करने का, तो मुझे उसका रेशो पता है कि यार लगभग लगभग 20 में से 10 कस्टमर या 8 कस्टमर मेरा कॉल रिसीव करेंगे, और वो वेबिनार तक आएंगे मेरे। कंफर्मेशन मुझे 20 जी का जी। मिल गया, ठीक है आलिया मैम। अब उसके बाद में करना क्या, मुझे सियोरिटी क्या है कि मुझे मैसेज तो डाल दिया सामने वाले पर्सन ने, राइट? मैसेज तो डाल दिया। अब मुझे ये कहता सियोरिटी लेनी है कि वो पर्सन लास्ट तक अटेंड कर चुका है। तो अब जब कस्टमर आपका ऑब्जेक्शन देता है पैसों को लेके आफ्टर वेबिनार, तो आपको उससे क्वेश्चन जी जी। पूछना है। उससे पैसों का जीरो आपको ये कर देना है कि सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसों की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। आप मुझे एक चीज का बताओ, कंपनी पहले आपको सेलेक्ट करती है, आप सिलेक्शन मेथड पे चले जाओ वाले। आप कस्टमर को कैसे पहचानना है कि सबसे पहले कस्टमर किससे बात करना है, आपने सीटीए देखना है। यार मेरा कस्टमर ने ये सीटीए भेजा है, मुझे वेबिनार, मुझे ऑफर का भेजा है, या फिर मुझे आईकैन का भेजा है, या फिर मुझे टोकन का भेजा है। आपको उस हिसाब से कस्टमर से पकड़ना, बहुत नॉर्मल फीडबैक कॉल करनी है कि हाय आलिया मैम, आपने सेशन अटेंड किया, कैसा लगा आपको सेशन? आज बहुत अच्छा लगा होगा। आप बोलोगे ठीक है। अब अगली बार कस्टमर ने क्या बोलेगा बिना सोचे समझे, क्या नहीं नहीं मैम मैं करूँगा नहीं, पैसा ज्यादा है। तो मैं वहां पे क्या बोलूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं मैम पैसा तो लगेगा, छोड़ो आप। एक तो ये हो गया, उससे तो कस्टमर ही खराब होगा प्रीति मैम। अब दूसरे क्या होगा कि कोई इशू नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है और कहीं कहीं आप पैसा अर्न करनी है सिस्टम के अंदर, कहाँ से पैसे अर्न करना है। तो आप मुझे बस 4 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन का। वो कहेगा मैम वो 4 क्वेश्चन क्या है, कि आप मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ पे कस्टमर, मतलब 4 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पहला पूछ लीजिएगा कस्टमर कहाँ से मिल, कस्टमर कौन देता है आपको, कस्टमर को जज करने का तरीका कि कस्टमर कंपनी दे रही है। सपोर्ट सिस्टम क्या है, समझ में आ गया? हाँ सर ये सपोर्ट सिस्टम समझ में आ गया। कंपनी स्किल सिखा रही है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। तब बोलना कि ठीक है सर। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, आप कितना वक्त आप यहाँ पे दे पाओगे, दिन में 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम दे पाओगे? सर 2 घंटे तो मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है कि सर प्रीमियम का इतना लग रहा है, प्रीमियम प्लस का। अगर उसने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, दैट मीन कस्टमर ने अच्छे से सेशन देखा है। अब उसके बाद में कस्टमर बोलेगा ठीक है सर मेरे पास पैसा नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं काम करती हूँ, आपको हो सकता है मैं एक बार ना मैनेजर सर से बात करती हूँ आपके लिए, मैनेजर सर से बात करती हूँ और मैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। अगर सर को लगा कि आप इंटरेस्टेड है, आपने अच्छे से सेशन देखा, तो आपको मौका देंगे काम करने का, आपको सिलेक्शन करेंगे। तो वहां पे आप कस्टमर को होता है ना कि कस्टमर का मेन इशू क्या आता है ना, मैं आप सबको बताता हूँ। कस्टमर का मेन इशू पेमेंट नहीं आता, कस्टमर का मेन इशू डर होता है उसके अंदर का। मैक्सिमम उसके अंदर का क्या होता है, डर होता है कस्टमर का, भैया पैसा लग रहा है यार, चीजें ऐसा नहीं होंगे, डूब नहीं जाएगा। तो आपको वो पहली या दूसरी मीटिंग के अंदर, तो पहली मीटिंग के अंदर तो क्लियर नहीं हो जाएगा। आपको एटलीस्ट संध्या मैम 2 मीटिंग तो अटेंड करानी है कस्टमर को।
मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जितना फास्ट भागोगे ना, कस्टमर उससे फास्ट भाग जाएगा। आप जितनी कोशिश करोगे ना कि भैया आज ही क्लोज हो जाए ना, कस्टमर ऐसे गायब होगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। आप कस्टमर को ना, मैं कैसे बताऊं, कस्टमर को आप बहुत इजीली से मतलब आप हैंडल करो। आफ्टर वेबिनार बहुत रिलैक्स होकर कस्टमर का सीट देखो, 2 मिनट का कस्टमर को टाइम दो। टाइम देने के बाद में नॉर्मल फीडबैक कॉल करो उसके साथ में, कस्टमर का आराम से ऑब्जेक्शन सुनो, जो भी ऑब्जेक्शन बता रहा है। यार हर कोई बंदा बताएगा, ऐसा तो नहीं बताएगा रीमा मैम की आफ्टर मीटिंग आप बोल देना नहीं सर समझ में आ गया पैसा दे दो। बहुत कम होता है ना, रेयर होता है, ये तो हमें भी पता है ना। आपको वही तो चीजें करनी है, वही तो कंसल्टेंट को दूर करना है। तो जब आप उसे 80-20% का सपोर्ट दिखाओगे वहां पे, जब उससे बताओगे भैया तेरा काम है कितना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने 80% सपोर्ट आपको आपने ही बता दिया ना, कस्टमर का डाउट ही नहीं होगा पैसों को लेकर। मेरे पास कभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल लेके आते हो ना, मैं कस्टमर को कभी ये डाउट क्लियर ही नहीं करता कि पैसा लगेगा नहीं लगेगा। मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने अच्छे से बिजनेस देखा आपने, कितने अच्छे से समझा। और 80% जो लोग पैसों की प्रॉब्लम बताते हैं, वो उन्हें बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया होता। 80% समझ नहीं आया तो मैं बिजनेस मॉडल। तो हमें, अब क्या होता है कि मैं फिर भी जबरदस्ती कोशिश करता हूँ मैनेजर से बात कराने की, वो नहीं करना। उससे बोलना कि एक मौका मैं और दिलवा रहा हूँ आपको, सेशन के लिए दिलवा रही हूँ, उसको अच्छे से अटेंड करो प्रत्यक्ष में। वो अच्छे से अटेंड करेगा सेशन, उसके बाद आप मेरे से बात करो। बहुत सिंपल फॉर्मेट रखना है अपना कॉल का। सर डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड सेंड करते हैं, हाँ मैम। अब हर कस्टमर अपना कस्टमर तो नहीं है, क्यों बोलते हैं कि 100 में से 2% के कन्वर्जन रेशो निकल के आएगा, तो आप किसी के पीछे तो भागो मत, उसे एक फनल में रख लो स्टेटस मार्केटिंग की तरफ। क्लियर है? तो एक सिंपल फॉर्मेट रखना है। मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह से करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रहा हूँ, हाय तपन सर, रजा बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल पीनियर कंपनी आशुतोष सर की टीम से। ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ही बोलना है कि तपन सर, रजा बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल पीनियर कंपनी आशुतोष सर की टीम से। आपको मेरे पास एक इंक्वायरी रिसीव हुआ था, आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ सर एज अ पार्ट टाइम अर्निंग लर्निंग मॉडल। सामने वाले पर्सन है, हाँ सर मैंने किया था। बहुत बढ़िया तपन सर। तपन सर मुझे थोड़ा सा जानना है आपके बारे में, आपकी इंक्वायरी करने का रीजन क्या है। अब वो जो भी बताएंगे आप वो रीजन समझना कि सर मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, लर्निंग करना चाहता हूँ, सिंपल। ठीक है सर, अभी कहाँ से बात कर रहे हैं, राइट, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एज है, ये वो पूछ सकते हो। उसके बाद में उसका अर्जेंसी क्रिएट करने विशाल भाई कि ठीक है सर, आप जिस भी पर्पज से इस कंपनी में आपने इनरोल किया है या फिर इंक्वायरी किया है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आज के हमारे वर्कशॉप में मिलने वाला है, जो कि आप उसके लिए सेलेक्ट हुए हो। सिलेक्शन डाल दो कि आप उसको उस वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट हुए, और वहाँ बहुत लिमिटेड लोगों को ही मौका मिलता है, और पर डे लाखों कस्टमर की इंक्वायरी चाहते हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं सीरियस अपनी लाइफ को लेके, और जिस भी मिशन विजन के तहत आप सिस्टम पाए हो, आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की क्लियरिटी मिलने वाली है। अब वो बोलेगा ऑन कॉल समझा दो, कि सर ऑन कॉल नहीं समझा सकता, मेरे पास बैक टू बैक इंक्वायरीज, बैक टू बैक मेरे पास इंक्वायरीज है। अगर आप सीरियसली समझना चाहते हो, मैं 1 घंटा नहीं आप मेरे से बात कर पाओगे, नहीं मैं आपसे बात कर पाऊंगा, तो आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, तो पर्सन मीटिंग के अंदर आएगा। मीटिंग में आपको अर्जेंसी करना है कि लिमिटेड सीट अवेलेबल है, और एक ही कंडीशन पर आपको सिलेक्शन या फ्रेंचाइजी मिलेगी काम करने की, आप शुरू से लास्ट तक अटेंड करोगे। कंफर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। जैसे आप मीटिंग अटेंड कर लो संध्या मैम, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो मीटिंग अटेंड करने के, तो वो चीजें कर लिया करो। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अब किसी का कोई भी डाउट, क्योंकि मीटिंग ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया हमारे, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन फटाफट एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में एक बार दिखा दीजिए, कैमरा ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं 2 चीजें बता देता हूँ आपको ऑफर के लिए कि किस फ्लो में काम करना है। आपने ऑलरेडी लीड्स लेना स्टार्ट कर दिए, ध्यान से सुनिएगा, लीड्स लेना स्टार्ट कर दिए। कंपनी की ट्रिप ऑलरेडी आ चुकी है। सितंबर लास्ट मंथ होगा हमारा कंपनी को ट्रिप क्वालिफाई करने का, नॉर्मल विशाल भाई एंड नेशनल इंटरनेशनल, ये 2 ट्रिप है हमारे पास। क्लियर है? 2 ट्रिप का नेशनल का तकरीबन जो टारगेट है वो 8 लाख रुपए, और इंटरनेशनल का टारगेट है 20 लाख रुपए। अगर आपको दोनों ही क्लियर करनी है तो अपने को 28 लाख का धंधा करना पड़ेगा, और ये बहुत ईजी है। अगर मैं बैठा यहाँ हर एक पार्टिसिपेंट में नहीं कहूँ चलो 20 लाख, पर यहाँ बैठा हर एक पार्टिसिपेंट नॉर्मल तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकता है, नेशनल 8 लाख 5 से 6 महीने के अंदर, ज्यादा बड़ी बात है, बहुत इजी। अपने को 30 लीड पर डे कंज्यूम करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, वेबिनार तक बुलाना, वेबिनार के बाद में कोई दिक्कत परेशानी होती मैं बैठा हूँ। पहला हमारे कंपनी में आपसे लेके आपकी मैक्सिमम फनल्स क्रिएट करके लिख लीजिएगा। 13 तारीख को कंपनी ऑफर लॉन्च करेगी, 13 तारीख को ऑफर आएगा, अगले दिन ही आशुतोष का सेशन होगा, 4 दिन क्लोजिंग चलेगी, 13, 14, 15, 16, 4 दिन ताबड़तोड़ क्लोजिंग होगी। जिसके बाद अच्छी फनल है बहुत अच्छा काम कर लेगा। और एक चीज बता देता हूँ, जैसे कौन की लिप के लिए डबल डील आया करता था ना, ट्रिप के लिए डबल डील कोई ऑफर ही नहीं आएगा। ठीक है।
ठीक है। तो अपना माइंडसेट प्रॉपर क्लियरिटी करके रख लीजिएगा और बस गेम चेंज करना है। डेली बेसिस पर अपना लीड कंज्यूम करो। लीड के लिए पीहू मैम अवेलेबल है। आपको पर्सनल कैंपेन चलवाना है, पर्सनल कैंपेन चलवा लीजिएगा। आपको फॉर्म लीड लेनी है, फॉर्म लीड ले लीजिएगा। आपको जहां से रिजल्ट आ रहा है वहां से आप लीड्स ले सकते हैं। मैं कोई ऐसा टारगेट ऑडियंस नहीं, पर मैं यही बोलूंगा कि अगर आप पीहू मैम से या टीम कैटलिस्ट से आप लीड ले पा रहे हो तो उसका टारगेट है। अंकित सर पर्सनली देख रहे हैं हम लोगों को इस बार कि जो लीड ले रहा है, ठीक है। तो क्या हम जो हमें एक टारगेट मिला मिशन 1 करोड़ का, क्या हम वो करने वाले हैं चैंपियंस? एक बार फटाफट बता दो। तकरीबन 300 लोग अभी मीटिंग के अंदर हमारे साथ बने हुए हैं। अब की बार वो होता है ना मोदी सरकार का डायलॉग, अब की बार 300 पार, तो अब की बार हमें 1 CR पार करना है। यस सर, यस सर, डेफिनेट बहुत बड़े। तो यार हैप्पी रहा करो। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, मैं जर्नी को स्टार्ट किया है और थैंक्स टू आई डिजिटल पिनी और आशुतोष सर, अंकित सर, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आज के दिन में 10-15 हज़ार रुपये अब ऐसी नॉर्मल फोन में खर्च कर देता हूँ संध्या में, नया फोन लेने में 15-20 हज़ार रुपये। पर वही अगर थोड़ा सा स्किल्स पे फोकस कर लोगे, आप एकदम रिजल्ट पे मत भागो। सिंपल है, अपना थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखो। नए लोग जितने भी हैं वो थोड़ा वेबिनार को देखो, वहाँ से पॉइंट आउट डाउन करो। थोड़ा सा यूट्यूब पे आशुतोष सर की सेल सीरीज है वो भी देखो, 10 डे की ट्रेनिंग है उस पर फोकस करो। कन्विक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। काम करना स्टार्ट कर, तो घबराओ मत। पहली लीड खराब होगी, दूसरी लीड खराब होगी, तीसरी लीड खराब होगी, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्लियर है? राइट, 1 करोड़ 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ कर लो, फिर तो ट्रिप ही ट्रिप मैं ले जाऊँ पर्सनली, मतलब उनकी सर को लोकेशन बढ़िया से भेजेंगे और फिर चलते हैं घूमना। थैंक यू सर। और जिन लोगों का भी ऐसा ग्रुप में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अभी, मैं हाँ एक अपडेट दे दूं, 300 लोग बैठे हैं। टीम 1 में से लगभग 200 या 300 लोगों को रिमूव किया जाएगा। आप जो भी उस ग्रुप के अंदर हैं, आपके पास मैंने कल लिंक भेज दिया था, अभी मैं 5 मिनट के लिए फिर लिंक भेजूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से हमारी टीम के जो प्रमोद सर हैं, आपको वो रिमूव किए जाएंगे वहां से, और टीम 2 ना ज्वाइन कर लीजिएगा। एक पर्सन एक ही ग्रुप में रहिएगा ताकि जो नए लोग हैं वो भी रिप्लाई कर पाए। ठीक है सर, चलिए एक बार तो ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा, मैसेज डालूंगा कैसा रहा सेशन, ताकि जो लोगों ने मिस कर दिया थोड़ा सा सोचें वो सर कुछ तो मिस करा। बताना मत रिकॉर्डिंग ऐसे बोलना। ठीक है ऐसा मैम, प्रीति मैम, लीना मैम, अच्छे से काम करिए, हैप्पी रहिएगा। और इस बार अपना हर एक प्रीवियस टारगेट को हमें ब्रेक करना है, अचीव करना है, सरपास करना है उसको। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एंड लगते हैं काम पे। फटाफट 7 बजे की रेडी कर तैयारी कर लीजिएगा, सेशन है। और आशुतोष के सेशन में आना मत भूलना, वहाँ पे और चीज़ आपको पता लगेगी। चलिए, और बाकी एक सेशन कल प्लान हो जाएगा स्किल्स के ऊपर को लेके, कोई कैनवा के ऊपर मैं एक सेशन प्लान करवाऊंगा, तो आप थोड़ा सा उस पर भी हम काम करने वाले हैं। चलिए ऑल द बेस्ट टीम, मिलते हैं अगले सेशन के, तब तक के लिए ताबड़तोड़ क्लोज।